यस, तो मास्टर्स हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आप लोग मुझे बताइएगा मैसेज में कितने लोगों ने हमारा 30 डेज चैलेंज स्टार्ट कर लिया है और कैसी जा रही है हमारी जर्नी। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। फ्रेंड्स, आज जैसा आप सभी को पता है हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट इंडिया से सारिका सराफ मैम हैं। बहुत प्यार से और पूरे रेस्पेक्ट के साथ मैं मैम का आज हमारे सेशन में वेलकम करती हूँ। सारिका मैम मोर देन 18 ईयर से स्पिरिचुअलिटी में हैं। पीएमसी, ब्लेसिंग्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। फॉरगिवनेस, डिजीज हीलिंग के माध्यम से और भी बहुत सारे सेशंस ले रहे हैं, जिसके बारे में मैम ही बहुत अच्छे से बताएंगे। और रिसेंटली एक मुझे जो पता है, एक अंतर यात्रा था, एक सक्सेसफुल स्पिरिचुअल रिट्रीट को मैम ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा इतने सारे एरियाज हैं जहां वो अपनी सर्विस दे रही हैं। तो आज इतनी डिवाइन मास्टर का हमारे साथ हमारे यहाँ सेशन में होना हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो बहुत तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैम का कि स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान। स्वागत करते हैं हम सब मिलकर सारिका मैम का आज। वेलकम मैम, वेलकम। ओवर टू यू। पूरा सेशन अब आपको आपके हवाले करते हैं। जोरदार तालियों से हम मैम का वेलकम करेंगे मास्टर्स। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक और एक बार तालियों की गूंज से बता दीजिए कि हम सब कितने खुश हैं। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। शायद मैं ही इतनी खुशी के कारण अनम्यूट देने का सबको ऑप्शन ही भूल गई। तो अनम्यूट करके जोरदार तालियों से स्वागत करें सब लोग। और वेलकम 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 सारिका वेलकम वेलकम। Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. वेलकम। Thank you so much, Nice. Dr. Thank you so much, Dr. Ritu, and thank you so much, the USA team. And ये obviously मेरा ही सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला कि आप सब लोगों के साथ आज हम कुछ बातें करें, कुछ सज्जन सांगत्य करें और अपनी जर्नीज को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले रितु जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वहाँ यूएस में बैठकर, हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे कितना बिजी लाइफ शेड्यूल होता है। लोगों को हेल्प नहीं मिलती, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, अपने जॉब का भी, घर का भी, हर चीज खुद करनी पड़ती है। उसके बीच में से टाइम निकाल कर वो अपना समय आप लोगों के लिए दे रही हैं ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें। इसका मतलब 100% ये है कि वो प्रेम और करुणा से भरी हुई है। क्योंकि जब एक इंसान खुद कष्ट को देखता है, समझता है, कष्ट को जीता है, फिर उससे उभर के आता है, तभी उसके अंदर इतनी करुणा जागती है कि वो अपने समय को अपने अलावा किसी और की बेहतरी के लिए, किसी और की उन्नति के लिए दे सके, वो भी निस्वार्थ भाव से। इसलिए डॉक्टर रितु को मेरा बहुत बहुत शत शत सैल्यूट एंड बहुत बहुत बधाई। और यही चाहती हूँ कि आगे ये बढ़ते रहें और आप सब इनके साथ जुड़े रहें। और जैसे इन्होंने मोर्चा संभाला है वहां पर, आप सब भी अपना अपना मोर्चा संभाल लें। क्योंकि यहाँ जो लोग भी आप जुड़े हैं, कोई भी बस इत्तेफाकन यहाँ नहीं जुड़ा है। इस योग परिवर्तन के दौर में आप सब इस ध्यान के माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि आप सबके जीवन का एक लक्ष्य है। आप सबके जीवन में कोई एक ऐसा काम इस ब्रह्मांड ने दिया है जो आपको पूरा करना है। बस आज इस सजन सांगत्य में हम कोशिश करेंगे कि आप सबको आपके पर्पस से जोड़ दें। आप सबको ये पता चल जाए
कि किस लिए आपने जन्म लिया है। जैसे डॉक्टर रितु को पता चला तो उन्होंने जूम के माध्यम से यूएस की जैसी जगह में, चाहे हम, वी डोंट हैव टू गो विद द नंबर्स, चाहे हम एक इंसान को ही अपने सामने बैठकर उसके आध्यात्मिक उन्नति में मदद करें, या फिर उसको जीवन के कष्टों से उभारने में मदद करें, और चाहे हम हजार लाखों व्यक्तियों को करें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि सेवा तो सेवा है। चाहे वो एक इंसान के भी जीवन को बदलता हो तो भी समय आपका उतना ही लग रहा है, और सेवा तो सेवा ही है। और शुरुआत हमेशा उस एक इंसान से ही होती है। तो ये सोचकर मायूस ना हो जाए, पीछे ना हट जाए कि मैं कैसे शुरू करूं, कैसे किसी को इनवाइट करूं। मेरे साथ तो 2 लोग ही जुड़े हैं, 3 लोग ही जुड़े हैं, एक ही इंसान जुड़ा है, ये कोई मायने नहीं रखता। जहां इंसान तैयार है अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, जहां इंसान तैयार है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वहां हम सब अपने फुल सपोर्ट के साथ जब भी आप बुलाएं हम हाजिर हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हाजिर हो पाए, कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ होने से अगर आपको कोई भी मदद मिल जाए तो हमारा आना सफल। फ्रेंड्स, आज का हमने जो सेशन रखा है, आज हमने कोई ज्ञान नहीं रखा। आज हमने रखा है कि आपके जीवन में भी तो कितने सारे प्रश्न होंगे। आप कैसे आए ध्यान में, क्यों आए, कैसा रहा आपका सफर, और क्या है आपके प्रश्न। तो आइए, आज आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं और हम सही मायने में इसको एक सज्जन सांगत्य का ही सेशन रखें, जहां आप अपने प्रश्न पूछेंगे या फिर आप अपनी जर्नी को शेयर करेंगे सबके साथ, ताकि सबको इंस्पिरेशन मिले आपकी जर्नी से। सो मास्टर्स, अपने वीडियोस हम लोग ऑन करेंगे और हैंड रेज करके जो भी प्रश्न है हम पूछ सकते हैं। यस रमेश मैम, आस्क योर क्वेश्चन। हमारा बहुत बड़ा ये हमको अपॉर्चुनिटी बोलिए, हमारी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग से भी ज़्यादा है कि हम लोग अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, किससे पूछें क्या करें। और मैं भी पहले सच बोलूँ तो पूरे एक क्वेश्चन बैंक ही हुआ करती थी, पूरे प्रश्नों से भरी हुई थी। और सबसे पहले जब मैंने ये आनापानासती मेडिटेशन का जब फर्स्ट डे था मेरा, शायद सारिका मैम को याद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, 2 S मेरी लाइफ में है, एक सारिका मैम और एक शंपा मैम। इन दोनों को मैंने वहाँ जूम के थ्रू देखा था। और मुझे फर्स्ट डे पर मुझे एक पूरा, जैसे मैं घूम गई और मुझे मदर टेरेसा की फोटो, मतलब मुझे उनकी इमेज दिखी थी और आगे भी कुछ था, मुझे नहीं समझ में आया। और मैंने पता किया कि सारिका मैम सेशन लेते हैं, उस समय बहुत मॉर्निंग होता था इंडिया में। मैंने उनको मैसेज किया कहीं से नंबर निकाल के कि मैम आई वांट टू टॉक यू। मैम ने बोला मेरा सेशन है, वहां पे आ जाइए। और मैंने मॉर्निंग में सुबह जल्दी अलार्म लगाया, उठी ठंडी में पूरा, और जैकेट वैकेट पहन के इंतजार करके बैठ गई कि मुझे मैम को ये शेयर करना है, अपना पूछना है, मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ये हुआ। तब उन्होंने बोला कि हो सकता है या तो आपको ये सर्विस का काम दिया जा रहा है या आप किसी लाइफ से कनेक्टेड है मदर टेरेसा से। तो मुझे कुछ खासा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था इन सब के मीनिंग क्या होते हैं और ये सब क्या है, ये आगे कहाँ मुझे लेके चला जाएगा। आज वापस से मैम, अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे था कि आप सेशन में आ रहे हैं, मुझे वो चीज वापस से मुझे कनेक्ट हुई। और उसके बाद बहुत सारी बीच में ऐसी सिचुएशंस आई हैं लाइफ में, जो अब मैं उनको कनेक्ट द डॉट जो करती हूँ, तो मीनिंग समझ में आ रहा है कि वहां मुझे क्या बताया जा रहा था। और अगेन वही प्रश्न वाली बात आ गई। डॉक्टर रितु, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई। मैम ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जो आपको बताया, ये जो पहले मैं मेडिटेशन करती थी। डॉक्टर, ये हमारा BK शिवानी जो है, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, सिस्टर शिवानी की। तो कौन से करती ईयर थी, से? हो गया लाइक 10 10 ईयर्स से तो 12 15 ईयर्स हो गया होगा। इतने टाइम हो गया, तब से मैं सिस्टर शिवानी से ही थी। और उनके सारे वीडियोस ऐसे सुनती थी। एंड थोड़ा भी कुछ मेरा मूड ऑफ होता था तो मेरे बच्चों को पता था, सिस्टर शिवानी लगा दो, मम्मा ठीक हो जाएगी।
ऐसे है। तो ये चलता था। फिर एक बार मुझे ये किसी मेरी फ्रेंड ने मुझे लिंक शेयर किया जेटीटीपी का। तो मैंने सोचा कि मैं ईयर में। ये मैम 3 4 ईयर 3 इयर्स हो गया इस चीज को। और आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे उस वक्त? चैलेंजेस थे मैम, यस। बहुत फिजिकल, और ऐसा मतलब इतना ज्यादा था फिजिकल। तो मेरा ये हेल्थ का था, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई थी। एंड मुझे कुछ ऐसा कुछ चोट ही नहीं आई। एंड अपना पूरा फिर बाद में जब काफी टाइम के बाद पता चला, पेन एंड एल सब हमने एमआरआईज किया, सबने मल्टीपल सर्जरी मुझे बोला स्पाइन का। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना सर्जरी, तो मैं नहीं करूंगी। मुझे पूरा बैक अपना ऐसे पेट के बल लेटना पड़ेगा, पूरा इमेजिन। एंड पूरा जो नेचुरोपैथी और जो भी हमारा चीजें हैं, जो जो मुझे समझ में आता गया, मैं उससे करते गई अपनी। और मुझे तब हीलिंग नहीं पता था एग्जैक्टली बोलूं। मैं एक दूसरे वे में हीलिंग ही अपनी कर रही थी। बट मैं हीलिंग जो एक एग्जैक्ट हीलिंग कैसे करते हैं वो मुझे प्रोसेस नहीं पता था। अपना जो भी होता है विदाउट मेडिसिन में सब चीजें करते गई। फिर एक बार मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला पेशेंट कौन है, मैंने बोला मैं पेशेंट हूँ। वो सरप्राइज हो गए कि आप चल के कैसे आए हो, आपका इतना बड़ा इंजरी है, मल्टीपल डिस्लो आज भी मेरी मल्टीपल डिसलोकेशंस है मैम। बट माय। कोई यकीन ही नहीं करता मेरी रिपोर्ट्स कर पर कि ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। फिर मुझे जैसा हमारा भक्तामर जी है जैन में, उनका मुझे पता चला। तो हमारे एक गुरु हैं, उन्होंने मेरे को मेरे हाथ में भी फिर पेन ना ऐसे बढ़ गया कि मेरे स्पाइन से लेके पूरा सर्वाइकल तक पूरा आ गया। तो मेरे सर्वाइकल से लेके पूरा पूरा स्पाइन मेरा इंजर्ड। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और है ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरा पेन ठीक हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि अगेन कभी भी कुछ हो तो मैं उनको बोल देती थी कि आप मुझे ये मंत्रा सुना दीजिए। उन्होंने बोला कि ये तुम मेरे से मंत्र सुनकर जब तुम कर सकती हो, क्या ये मंत्र तुम नहीं बोल के कर सकती हो? तो मैंने सोचा कि कुछ बताया जा रहा है मुझे। मैंने ना यस। रिसर्च चालू कर दी। उस पर मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग में मैंने पीएचडी, मैंने अपना एडमिशन कर लिया। मैंने उस पर पूरा 4 इयर्स पहले रिसर्च किया कि ये हीलिंग वर्क कैसे करती है। फिर पूरे जो पेशेंट्स आते थे मेरे भी जो होते थे सबको मैं उसमें ऐसे करते गई। फिर एक दिन मुझे ये लिंक आया, वो मेरा चल रहा था, मुझे रिलीफ आ रहा था। घर में सब लोग सर्जरी करा लो, मैंने बोला मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। काइंड ऑफ 40% मुझे रिलीफ, 50% 70 आता था। फिर ऐसे मेरा अप डाउन चल रहा था वो हेल्थ का, फैमिली का भी ऐसे, बच्चों का पूरा सब। तो ये सब चीजें फिर, एंड कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं किसी भी फील्ड में मुझे। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में हमारा वैसे सब लोग हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, हस्बैंड हैं, और मदर फादर इन लॉ भी थे, सब थे। तो मुझे ऐसे लगा मेरी इतनी तबीयत खराब है, मैं थोड़े दिन अपना बेड पे आ गई। मुझे अपने प्रोफेशन से जैसा एक लीव सा लेने पड़ गया। मेरी हैबिट थी डेली हॉस्पिटल जाना, वो सब पेशेंट के साथ मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरी जैसे आप एक कोई, नेचुरोपैथ डॉक्टर है? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे ऐसे लगता था, मेरे को कोई बोले ना कि तुमको कहाँ जाके खुशी मिलती है, मुझे कोई मंदिर मस्जिद, मुझे हॉस्पिटल जाके खुशी मिलती थी। मेरे पेशेंट के साथ में, उनके साथ में जब मैं रहती थी तो मुझे लगता था ये मेरी दुनिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बात करके, उनको हील करके, ट्रीट करके। मैं बेड पर हूँ तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। देन फिर ऐसे मैं सोच जेटीटीपी का लिंक आया। जी मैम। जेटीटीपी का या फिर लिंक लिंक आया। आया। एंड फिर मन में ये भी चल रहा था कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो ये फैमिली का मतलब क्या है, क्यों क्यों है ये सब फैमिली एंड ऑल, ये सब चीजें ना बड़ा अंदर से पूरी ये सब चीजों में है। फिर मुझे लिंक आया, मेरी फ्रेंड ने भेजा, तो मैंने उनको कॉल किया, सब सब चीजें ओके। थोड़े दिन के बाद उन्होंने मुझे एडमिन बना दिया जीटीटीपी के उसमें। तो मैंने बोला, उनको यूएस से चाहिए था एडमिन। तो मैंने बोला कि मुझे क्यों एडमिन बनाया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इसका। देन फिर मैंने सेशन अटेंड कर लिया, क्योंकि मैं जल्दी आ जाती थी हॉस्पिटल से, थोड़ा ही ऐसा 3 आवर्स के लिए फिर आ जाती थी। तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट सा टाइम था, आफ्टरनून में होता था ये हमारे। मैंने ज्वाइन किया। डे 1 पे मुझे जब मैं बैठी तो मैं पूरा ऐसे ट्विस्ट हो रही हूँ, मुझे ऐसे लगा मैं पूरा, मैं अपने चेयर पे बैठी थी, मेरी चेयर ना रोटेट हो रही है।
बट उसमें बोला था कि आंख ओपन नहीं करना है, मैंने नहीं की। मैंने अपने बेटे को बोला तुम मुझे घुमा रहे थे क्या? बोला नहीं मम्मा प्रॉमिस मैंने आपको नहीं घुमाया, मैंने सोचा मस्ती कर रहा है मुझे। मैंने उससे 2-3 बार पूछा बेटू सच बता, बोला नहीं। मैंने बोला मुझे ना ऐसे ऐसे मदर टेरेसा, सब हंसने लग गए, ये क्या है तुमको मदर टेरेसा दिख रही है। मैं चुप। फिर एक दिन आपका उसमें सेशन आया, फिर शंपा मैम का सेशन आया, तो मुझे ना आप दोनों ने बहुत अट्रैक्ट सा किया। फिर मैंने आपसे ये मुझे आपका नंबर मिला, वहीं आपने शेयर किया था या कैसे, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया, आपने मुझे ये जो अभी मैंने बोला सेम वैसे आंसर किया। और फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ये सेट मुझे अपनी थीसिस सबमिट करनी थी और मुझे इंडिया जाना था। तो वहां पे सेट विजडम का ऐसे मुझे आया, मैं तब फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले रह रही थी इंडिया में, मेरे बच्चे नहीं थे मेरे साथ में। मैं बड़ा अंदर से उदास, उनके बिना मुझे रहना ही नहीं आता था अकेले। तो मेरे को ये आया सेट विजडम का लिंक आया, पर्सनल करना है। मैं बड़ा खुश, मैंने सोचा जितने मास्टर्स मैंने जूम पर देखे थे सबसे मैं जाके पर्सनल मिलूंगी। वहां पर मैम आपका भी नाम था, तो ठीक है। एंड फिर वहां, सूरत में? सूरत नहीं, सूरत नहीं, नागपुर में है। अच्छा, नागपुर तो मैं जा ही नहीं पाई थी। यस, आप नहीं आए थे वहां पर। तो वो भी मतलब मैं फर्स्ट टाइम में ऐसे किसी के साथ शेयर करके रही हूँ मैं वहां पर। मैं सो नहीं पा रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत सब कुछ बहुत ही डिफरेंट सा था, अजीब सा था। शाम में जैसे ही पहुंचती हूँ तो डाइनिंग हॉल में शंपा मैम बैठी हुई हैं। तो मैं शंपा मैम को देखा है, वो उन्होंने मुझे थोड़ी ना जानती है, मैं एकदम दौड़ के चली गई शंपा मैम, ऐसा कि पता नहीं मैं इनको कितना जानती हूँ। मैम कुछ अपना वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो एकदम हड़बड़ा गए कि ये भाग के कौन आ गया मेरे पास में। फिर मैंने मैम को बताया मैंने ना आपको यूट्यूब पे देखा है, इसमें जूम में देखा है मैम। तो अब मुझे नहीं पता था इतने सारे लोग होते हैं, आप लोगों को तो कितने मास्टर्स आप लोग कितने लोगों से मिलते हैं देखते हैं, मैं बड़ा न्यू थी। तो मैंने बोला मैं बैठ जाऊं आपके पास? मैम ने बोला हाँ बैठो। और मुझे बड़ा प्यार उनके पास से, ऐसा कि कितनी लविंग एनर्जीज है, वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे बात करने लग गई मैं ऐसे ऐसे। फिर मैम ने बोला कुछ अपने बारे में बताएं, उनका सुना, आप क्या सेशंस लेते हैं मैंने पूछा। मैम ने बोला कि मेरे ये सेशंस हैं इनर चाइल्ड हीलिंग एंड ऑल, उन्होंने बताए काफी। आपने किए हैं? मैंने बोला हाँ मैंने सारे किए हैं आपके सेशंस, सारी वर्कशॉप की हैं। मैम ने बोला कि कहाँ? मैंने बोला लेकिन ना आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो मैम बड़े हैरान, इसने मेरी सारी वर्कशॉप की है, इसके ये मेरे इसको नंबर्स नहीं पता है। मैंने ना यूट्यूब से उनकी सारी जो भी थी वो करी हुई थी, आपके सेशन में यूट्यूब में सुन रही थी, ऐसा मैंने आप दोनों को यूट्यूब में सुना था। देन फिर उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद में मैंने वहां पर जो इन पर्सन मैंने अटेंड किया, पता चला कि सारिका मैम तो नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला ओ गॉड, अब मैम से कैसे मिलूंगी मैं। मेरी ठीक है। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी फॉग की वजह से। यस। तो फिर ऐसे करके फिर शंपा मैम का एक इन पर्सन वर्कशॉप था, अवेकिन द गॉडेस पावर। तब मेरे को, मैं वापस आई, घर आई बॉम्बे, हमारा इंडिया में है रहना। तो मुझे वो फ्लायर मिलता है, मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया, पेमेंट कर दिया कि ना ये सीट ना फुल हो जाए, मुझे तो जाना है यहाँ पर। वहां से फोन आते सुबह सुबह, कौन है ये फर्स्ट नंबर पे ऐसे पेमेंट आ रहा है यहाँ से। तो मैंने बोला मुझे रजिस्ट्रेशन, मुझे आना है, बट कहाँ कहाँ जाना है कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने बच्चों को बोला मेरा टिकट करवा दो, मुझे जाना है। वहां जाके जो चीजें जो सीखी है, मतलब जो इन पर्सन एक किसी मास्टर से मिलना वहां पर, जो सेठ विजडम में रामा राजू सर थे, अर्चना मैम थे, शंबा मैम थे, और भी बहुत सारे मास्टर थे। लेकिन जो कनेक्शन उनसे आया, जो यूट्यूब से मुझे आपसे कनेक्शन आया, वो आज तक किसी से नहीं आया है। उस दिन से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना मैम, मैं जो बताते गए मैं सीखती गई, मैंने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया अपने लाइफ में। फिर मुझे एक ड्रीम आया। मैं कनाडा गई हुई थी थोड़े टाइम पहले। तो वहां पर मुझे पितामह की आवाज आती है, वो मुझे कुछ बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बोले, बोले बहुत सारे राज्यों में ना तुमको काम करना है, और आत्माएं वहां की तैयार नहीं है, लेकिन जहां जहां की तैयार है उनकी आत्मिक स्थिति अच्छी है, वहां पे काम करो। तो हाँ। मैंने बोला कि ठीक है। मुझे नंबर्स बता रहे हैं वो। मैं एकदम सुबह उठी, मैंने सबसे पहले शंपा मैम को, क्योंकि अब मेरे पास मैम को जानती थी अच्छे से, मैंने बताया मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया है, मैं क्या करूं। अगले ही दिन मुझे दो एक लेडी का कॉल आता है, उन्होंने बोला हमको ध्यान सीखना है।
मैंने बोला ठीक है, ध्यान सीखना है तो करेंगे। तो फिर उसके बाद बोले हम 3 लोग हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए सेशन। मैंने बोला कि 3 लोगों में सेशन स्टार्ट करूं? हाँ करूंगी, लेकिन आप मुझे टाइम तो दीजिए। आप ऐसे बोल रहे हैं कि सेशन स्टार्ट करिए, हमको ध्यान सिखाइए। मैं ना फिर संडे को गुरुद्वारे गई मैम। तो गुरुद्वारे में मैं जैसे ऊपर चढ़ रही थी ना, तो वहां जब कॉस्मिक वैली में भी थी ना, मैं गुरु नानक देव जी से बड़ा कनेक्टेड और अपने आप को फील ऐसे पा रही थी। बट मुझे कुछ नहीं पता था, ये सब इतना तभी भी नहीं पता था। ऊपर जा रही हूँ, जैसे ही मैं नीचे आई ना, वहां पर इतने सारे लोग थे। मेरे मन में आया मैं इन सबको ध्यान सिखाऊं क्या, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। और ना मेरे पैर जाम हो गए वहां पर। मैं नीचे ही नहीं आ पा रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं बोला ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों स्टेप डाउन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला कि क्या चाहते हैं हम गुरु नानक देव जी, मैं यहीं रुक जाऊं क्या, मैं जाऊं ना? तो मैंने 2 स्टेप मैम ऊपर लिए, तो मुझे इजी सा लगने लगा। फिर मैं नीचे आ रही हूँ। मैंने बोला बहुत देर हो गया, मैं घर जा रही हूँ, अभी मैं नहीं रुक रही यहाँ पर, ऐसे बोल के मैं गुरुद्वारे से घर आ गई। उन लेडीज ने इतना मुझे ऐसे बोला कि आप मुझे मेडिटेशन सिखाइए, हमको सिखाइए। मैं बोला, फिर मैम से जैसे बताया, फिर हमारे एक और सर हैं शैलेश सर, उनसे बात किया। सर ने बोला पितामा ने 1 से स्टार्ट किया था, तुम्हारे पास 3 लोग हैं, जस्ट वाह, स्टार्टेड। क्या बात है। फिर मैम मैंने परी मैम को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे ये है, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ सेशन। ऐसे करके 9-10 लेडीज हो गए। तो मैम ने ना मुझे तुरंत जूम लिंक प्रोवाइड कर दिया, ये लो जूम लिंक, पता नहीं जूम लो, ये नंबर्स दे दिए, ये आपका डिजाइन करके देंगे, ये ऐसे पूरा टीम जैसे उन्होंने मुझे रेडी दे दी कि इन से कांटेक्ट करो और ये हो जाएगा। धीरे धीरे वो जो 9 लेडीज थी, उन्होंने स्टेप बैक कर दिया कि नहीं, हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, ये है, हम लोग नहीं सीख सकते, ये सब चीजें हैं। बट मैंने बोला नहीं, मैं तो अभी करूंगी जो बोला। एक और फिर से मुझे ड्रीम आया, उसमें कुछ और बोला, अगेन ये ध्यान के रिलेटेड। तो मुझे लगा कि कुछ मुझे बताया जा रहा है, मुझे ये सेशन करना है। मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो नंबर्स मुझे बताए जा रहे थे वो पूरा मैच होता जा रहा है यहाँ सेशन में। उतने ही लोग उस दिन हमारे सेशन में जुड़े थे। मैंने शंपा मैम को बोला, और आपको भी पता है काफी बार मैंने आपको कांटेक्ट किया था, बट आप यस। इतने बिजी थे कि आप नहीं आ पा रहे थे। तो बट मेरे हाँ, मन में था कि हाँ, सारिका मैम को सेशन में हमको जरूर इनवाइट करना है। तो बस वहां से मैम वो कैसे स्टार्ट हो गया, ये आज हमारा 6 मंथ ही, 6 मंथ भी नहीं हुए अभी इसको हमको स्टार्ट किए हुए। फिर यस। उसके बाद ऐसे आने लग गया कि जूम लिंक वहां पर और दूसरे सेशंस में रिक्वायर्ड होती है। फिर हम लोगों ने ऐसे पर्सनल अपना जूम ले लिया, और आज 700 लोग ग्रुप में फिर जुड़ गए, ऐसे ग्रुप बना दिया। और ये जो रमेश जी हैं और अम्बी जी हैं, ये डे 1 से मैम हमारे साथ में है। क्या बात है। तो बहुत ऐसे ही वो बढ़िया। जर्नी, फिर जो जो कुछ राइटिंग स्टार्ट हो गई मेरी, फिर बहुत सारा मैंने वो भी मैंने बताया आपको, ये भी शेयर किया था कि मुझे ऐसे दिख रहा है मेरी बुक्स पब्लिश हो रही हैं और बहुत सारा प्रेस एंड ऑल वर्ड्स आ रहे हैं। फिर आपसे फिर से मैंने बात की सेशन के ही थ्रू, सेशन में ही आपने बोला कि आपकी कोई बुक आने वाली है, तो मैंने ऑडियो वो स्टार्ट किया, ऑडियो बुक। उसकी भी एक बड़ी सी कहानी है कि मैं वो पहले ही किसी में देख चुकी थी, वो जो बुक का कवर पेज था। तो पता नहीं हम्म। हम जो चीजें हो रही है ना, मुझे लगता है कि वो मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ भी ऐसा हमारे सेशन में एक भी चीज मैम प्लान वे में नहीं होती है, जो ऐसे सिंक अप होते चले जा रहा है और अपने आप सब होता जा रहा है, ऐसे हो रहा है मैम इसमें यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप एकदम आगे बढ़ते रहिए। आप अभी यूएस में हैं, तो लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं सब यूएस से जुड़ते हैं। मैम यहाँ पर यूएस, कनाडा और इंडिया से भी अभी तो काफी लोग जुड़ रहे हैं, और यूके, मतलब ऑल ओवर ऐसे है। ठीक सिंगापुर है। से हैं, दुबई से हैं, ठीक है। सब जगह से हम लोग एक जुड़ रहे काम हैं। कर सकते हैं, आपका ये जो लिंक है हम ब्लेसिंग्स में सारे ग्रुप्स में डाल देंगे, हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं सब में डाल देंगे। और हम ये मैसेज दे देंगे कि जो भी सिंगापुर, कनाडा, यूएस, यूके से जो भी लोग मास्टर्स ध्यान करना चाहते हैं, उनके टाइमिंग की सूटेबिलिटी के अनुसार डॉक्टर रितु क्लासेस लेती हैं जूम के। आप उनके साथ जुड़कर मेडिटेशन कीजिए और सजन सांगत्य कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, उन लोगों को आपका सांगत्य मिलेगा, और आपके जूम में और ज्यादा लोग जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, उस जगह की भी और जूम की भी एनर्जी बढ़ेगी। जी तो मैम। इस तरह से आप अपना कारवां आगे और बढ़ा सकते हैं। हमारा सपोर्ट पूरी तरह से रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
आज ही यस। मैम हमने दोपहर को डिस्कस किया, क्योंकि परसों मुझे अगेन एक ऐसा ड्रीम एंड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में आया कि मैं कहीं पर हूँ अगेन, वहां पर कुछ मीटिंग चल रही है और एक लॉर्ड अडामा का वो पिक्चर है, वो ऐसे 3D वे में आते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। वो मुझे कुछ बता रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि हारमनी नहीं है, यूनिटी नहीं है ग्रुप में। तो मैंने पूछा कि, और बोले ये जाके बताओ। उन्होंने फिर अगेन कुछ मुझे नंबर बोले, तो मैंने बोला मैं किसको जाके बताऊं। उन्होंने बोला पूरे यूनिवर्स में बताओ जाके, वर्ड में बताओ जाके, ये उनका ये था। और नंबर बताया, बोले मैं तो दे रहा हूँ लेकिन रिसीव नहीं कर रहे हैं लोग। तो अगेन वही सब चीजें फिर हम आज डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारे साथ में पूजा मास्टर है, उन्होंने बोला कि शायद ये मैसेज दिया जा रहा है। मेरे को बहुत बार मैम ऐसे ही मैसेजेस आते हैं कि मुझे ना हीलिंग करनी है, मैं वही देखती हूँ कि मैं ये सब कर रही हूँ और मुझे जैसे स्प्रेड करना है। तो उन्होंने हम्म। बोला कि आप किसी मास्टर से बात कीजिए, हम इस चीज को ग्लोबली पूरा ऐसे कि 365 डेज में, ऐसे मेरे माइंड में आया कि 365 डेज मैम जितने भी मास्टर्स हैं सब लोग उसको रेगुलर पूरा 24 आवर्स मेडिटेशन में रहें। जो कंपटीशन जो ऐसे चल रहा है, मेरा चैनल तेरा ये वो सब ना रहे, कोई पब्लिसिटी कोई वैसा वाला ना रहे। जो कि जिसकी जब अवेलेबिलिटी है वो अपना वहां पर टाइम दे। और जो हमारे पितामह का संकल्प था, ध्यान जगत और शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, वो पूरा बन जाए। तो ऐसे इसके लिए, लेकिन मेरी उतनी अप्रोच नहीं है कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं। तो आप चाहते हैं कि 24 आवर्स ये आप चलाएं इस जूम को? मैम मैं ये चाहती हूँ कि जूम 24 आवर्स चले, 365 डेज, बट मैं इतना 24 आवर्स तो मैं नहीं उसमें सर्विस दे सकती हूँ। ये बहुत इजी पीएमसी हिंदी ने कर दिया है। पीएमसी हिंदी पर आप जब भी जुड़ोगे तो मेडिटेशन का म्यूजिक चलता होता है वहां पे यूट्यूब पर। वहां पे कोई भी मास्टर अपने समय के अनुसार बैठकर मेडिटेशन कर सकता है। और वहां पे मेडिटेशन के साथ साथ हर एक किताब की स्वाध्याय, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे और अन्य टॉपिक्स जो मतलब स्पिरिचुअलिटी से हटकर है, केयर है, डिजीज है, स्किन केयर, हेयर केयर, बच्चों की केयर, मतलब बहुत सारे विविध मतलब अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स। तो जिस भी टॉपिक पे जिसको भी जानना है वो जाकर पीएमसी हिंदी पर जुड़ जाए। तो ये काम ऑलरेडी हो रहा है। आपका अभी काम है कि आप जिस जगह पर हो पहले उस जगह को एनर्जाइज कीजिए आप। तो आप क्या करिए, पहले जैसे हम ब्लेसिंग्स में भी बार बार बोलते हैं, और फ्रेंड्स आप लोग जो बाकी लोग यहाँ जुड़े हैं आपके लिए भी, जैसे रितु जी ने अपना ये शुरू कर दिया कारवां, आप सब भी अपना अपना कारवां शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ध्यान में बैठकर ये मैसेज लेना है कि कितने दिनों का ध्यान आपको अपने घर में शुरू करनी है। ठीक है, अगर आपको आए 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन हो तो सबसे बढ़िया। क्योंकि 40 दिन के क्रम में एक बार कोई आ जाता है, उसके बाद उसकी सेल्स में ये सारा कुछ इनग्रेन हो जाता है, उसके बाद उसके लिए निकलना मुश्किल है। तो अगर 40 दिन का कर सको अपने घर पर, एक समय फिक्स कर लो, 4 से 5 दोपहर का हुआ या फिर सुबह का समय कन्वीनियंट लगता है, किसी को रात में ऑफिस के बाद का समय 9 से 10 का कन्वीनियंट लगता है, जैसे आपका घर का माहौल हो, जैसे आपकी सुविधा हो। घर में खाने पीने का कोई तामझाम मत रखो, वरना सारी एनर्जी उसमें चली जाती है, ध्यान में कोई एनर्जी जाती नहीं। क्योंकि होस्ट जो है उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ध्यान के बाद मुझे ये सर्व करना है, चाय बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो उसका पूरा जब फोकस ध्यान में नहीं रहता है तो जो लोग आते हैं वो एनर्जाइज्ड फील नहीं करते। वो भी होस्ट की इस जो सोच है इसी इसी में आ जाते हैं और वो भी बहुत कम एनर्जी लेकर जाते हैं। तो ये खान पान का और ये फॉर्मेलिटी आप बिल्कुल ना रखें। मैक्सिमम आप पानी के बॉटल्स रख दें अपने वहां पर। और अगर ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ मन हुआ तो आप हर्बल टी, जो कि तुलसी और अदरक से बनता है, आप हर्बल टी वगैरह बनाकर रख सकती हैं और ध्यान के बाद आप इसको सर्व कर सकती हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले पैम्पलेट्स छपवा लीजिए। आपके आसपास कुछ अपार्टमेंट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, यूएस में कैसे क्या आपके हैं वो नहीं बता पाऊंगी मैं, लेकिन कम से कम आप 200-300, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो 500 आप पैम्पलेट्स छपवा लीजिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि पैम्पलेट्स छपवाने में बहुत खर्च हो जाएगा,
1000 पैम्पलेट्स तो मिनिमम आज कर लेते हैं, उतनी भी आवश्यकता नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप जो भी जुड़ा है, कोई नॉर्मल एक होम मेकर भी है, तो भी आप जेरोक्स पे निकाल सकते हैं एक डॉक्यूमेंट बनाकर, कि सिर्फ उसमें इतना इन्फॉर्मेशन रहेगा कि मेरे घर इतने दिन का ध्यान है, ये टाइमिंग है, ये डेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी को आमंत्रण है। इस मेडिटेशन से साइंटिफिकली आप अपने हर रोग से, हर दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप आए जरूर, एक्सपीरियंस करें, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए, वरना कोई बात नहीं है। जस्ट उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। उसमें आप अपने जूम का आईडी पासवर्ड दे दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल का भी अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए, ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। कोई अगर ना भी आ पाए तो अगली बार आपके साथ जूम पे जुड़ जाए, कम से कम आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, तो उसके जीवन में ध्यान आ जाएगा। जब आप ये काम करेंगे तो पहले आप मेडिटेट करके खुद को एनर्जाइज करेंगे, उस यूनिवर्स से जुड़ के आप वो सारी शक्तियां मांगेंगे जो इस काम को करने के लिए चाहिए। क्योंकि अगर एक भी बंदा आ रहा है तो इस दुनिया के दलदल से वो आ रहा है, अपने दुखों से भरा हुआ, हो सकता है वेजिटेरियन भी नहीं है, हो सकता है बहुत लो एनर्जी में है। और जब वो आपके पास आएगा तो आप क्योंकि हाई ऊर्जा में हो, आप ध्यान में हो, सेवा में हो, तो वो हर मुमकिन कोशिश करके आपकी सारी ऊर्जा लेगा। तो सबसे पहले अगर आप ऊर्जा में नहीं भरे हो तो आप उनको ऊर्जा नहीं दे पाओगे, और धीरे धीरे क्या होगा, चौथे पांचवें दिन तक आप एकदम डाउन हो जाओगे और इसको कंडक्ट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू एनर्जाइज योरसेल्फ। रोज कम से कम 3 घंटा अगर हो सके तो ध्यान शुरू कर दो। उसके बाद ये संकल्प ले लो, ब्रह्मांड से कह दो कि आई एम जस्ट द मीडियम, use me as a medium, and I just want to do whatever you want me to do, and whoever wants to connect with you, I can become the medium to connect that person with you। बस इतना संकल्प देके आप वो जो आप निकाले हो, आप जो जेरोक्स से जो भी पैम्पलेट्स निकाले हो, उसमें ये एनर्जी भरो, उसको अपने हाथ में लेके आप ध्यान करो। और उसके बाद उसमें जो पावर होगी, वो जिसके हाथ में जाएगा वो पैम्पलेट, उसको उसकी एनर्जी महसूस होगी, वो सेल्फलेस सेवा की एनर्जी महसूस होगी। और फिर जब वो पैम्पलेट पढ़ेगा तो उसमें एक वजन होगा, और उसको अंदर से अगर उसका आ गया है समय, तो वो आकर आपके पास पहुंच जाएगा। यूजुअली बहुत मैकेनिकली लोग ये सब चीजें करते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं कि हाँ करना है बस, दे दिया, फटाफट कर दिया, ग्रुप आ जाए, बड़े नंबर्स आ जाए। सबको नंबर्स की बहुत चिंता है। तो सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा चैनल्स के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ये हो रहे वो हो रहे, वो इसलिए कि वो अपने मूल से भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मैंने प्रचार शुरू किस लिए किया था। प्रचार शुरू हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने दुख से उभरे हैं। हमें इस बात का बहुत आश्चर्य होता है कि जहाँ कुछ काम नहीं किया वहां ध्यान ने काम कर दिया और हमारे दुख को दूर कर दिया। तो क्यों ना इसको हम औरों के साथ बांटें। और इसी जर्नी में हमें याद आ जाता है कि हम किस लिए जन्म लिए हैं, कि हमारा काम ही यही है, ये काम ही हम करने आए हैं। तो जब हमें ये याद आता है तब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी सी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते जब थोड़ा सा नेम फेम हो जाता है, जब थोड़े लोग जानने लग जाते हैं, उस वक्त मैक्सिमम 99% लोग भ्रमित हो जाते हैं। फिर वो काम जिस लिए शुरू किया था वो छोड़ देते हैं, और फिर काम करने लगते हैं अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने साथ और लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि वो एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा का वो सवाल हो जाता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, मेरे चैनल में इतने व्यूज हैं, मेरे सोशल मीडिया में इतने व्यूज हैं। तो ये सब फिर माया है। जो इसके चक्कर में पड़ जाता है फिर उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम फिर बंद हो जाते हैं, या तो अगर चला भी रहे होते हैं तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ चलाते हैं, और धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है, ग्रोथ नहीं होती। तो ये सब माया में नहीं फंसकर, जैसे ही वो आया वो पढ़ाओ, अपने आप के अंदर अवेयरनेस आई कि अरे मैं तो भ्रमित हो गई थी, तब उस वक्त अपने आप को वापस उसी जीरो में लाकर
अहंकार मुक्त होकर अपने पर्पस को याद करके, जब अपने सोर्स के साथ, अपने पर्पस के साथ जुड़ के फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसकी एक एनर्जी अलग होगी, उसकी ऊर्जा अलग होगी। कंपटीशन किस बात की? हम सबको इस अर्थ को एक न्यू डायमेंशन में लेके जाना है, खुद को भी उसके साथ उस न्यू डायमेंशन में लेके जाना है। जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू डायमेंशन में पहुंच जाएं, उतनी जल्दी इस पूरे पृथ्वी में खुशियां आएंगी, उतनी जल्दी ये पृथ्वी अगले डायमेंशन पर आएगा। और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो काम आपका भी वही है, आप जो जुड़े हैं आपका भी वही है, रितु जी का भी वही है, मेरा भी वही है। तो जो भी इस काम को आगे बढ़ाया, हमें तो काम तो हमारा ही हो रहा है, तो हमें तो उसकी मदद करनी है। कंपटीशन कहाँ से आया? मुझे 5D में जाना है, रितु जी को 5D में जाना है, आशा जी को 5D में जाना है, भाविक जी को 5D में जाना है, ठीक है, रमेश जी को 5D में जाना है। तो कैसे जाएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा लोग 5D में आ जाएं, तो अपने आप सभी कोई अर्थ के साथ 5D में चले जाएंगे। तो काम तो एक ही है। तो फिर अगर रितु जी किसी को 5D में लेके जा रही हैं और भाविक जी किसी को 5D में लेके जा रहे हैं, अगर वो आपस में ही कंपटीशन करने लगे, तो फिर ना वो जा पाएंगे ना ये। एनर्जी जहां लोगों को बढ़ाने में जाती है, वो एनर्जी एक दूसरे को काटने में जाएगी। तो भ्रमित हो गए ना फिर? क्यों? क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम 5D में जाए, उनका काम है हमें भ्रमित करना, हमें इसी पृथ्वी की माया जाल में फांसे रखना, इसी अहंकार के जाल में, इसी मतलब कंपटीशन के जाल में, इसी सेल्फिशनेस के जाल में। ठीक है? तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, इस जाल में नहीं फंसना है। अपने पर्पस को याद करते हुए, जो भी इस काम को कर रहा है उससे जितना भी मदद हो सके उसको मदद करते हुए सबका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। और एक बार जब आप अपने घर में इस ध्यान को रखोगे, तो उस घर को अच्छे से एनर्जाइज करना, नमक के पानी से अच्छे से पोछा लगाना, खुद नमक के पानी से स्नान करना, अपने आप को उस यूनिवर्स को समर्पण करते हुए घर में इस ध्यान को प्रारंभ करना। जितने भी दिन का संकल्प लिया है, पूरे समर्पण भाव के साथ, चाहे एक भी इंसान आए, उस एक इंसान के जीवन को बदलने के लिए अगर 40 दिन का संकल्प किया है, तो पूरा करना। क्योंकि चाहे वहां कोई आए ना आए, आपके संकल्प से जब आप उस जगह पर बैठोगे, तो ब्रह्मांड के सारे मास्टर्स आपके संकल्प को पूरा करने के लिए वहां जरूर आएंगे। एस्ट्रली लाखों मास्टर्स आपकी उस जगह पर आएंगे। आपका वो संकल्प जब तक पूरा होगा, तब तक उस जगह की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो चुकी होगी। इसलिए ये भूल कभी ना करें कि मैंने संकल्प किया लेकिन कोई आया नहीं, तो अब मैं 3 दिन करके छोड़ देती हूँ। ठीक है? तो तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से डॉक्टर रितु आप भी शुरू कीजिए, आपके साथ जितने लोग यहाँ जुड़े हैं वो भी शुरू कीजिए। और देखिए, आज से 40 दिन के बाद जिसके भी घर में जितने भी दिन का संकल्प हो, जब आपके पास वो लोग का संकल्प पूरा हो, तो उनको ये प्लेटफॉर्म दीजिए कि आकर हमारे साथ अब आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, घर बैठे जुड़ सकते हैं। उसके बाद ही जाकर आप अपने अगले पड़ाव का प्लानिंग कीजिए। तो जब इस तरह से एक एक पड़ाव आपका आता रहेगा, तो आज से 40 दिन के बाद हो सकता है आपके पास 4 लोग जुड़े, जयश्री जी के पास में 5 जुड़े, रमेश जी के पास 6 जुड़े, अनीता जी के पास हो सकता है 15 आत्मवंदन लोग मैम। जुड़े। आत्मवंदन मैम। प्लीज हैंड रेज सॉरी, करें मैं जो भी बीच। बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या होगा इससे? आज से 40 दिन हाँ के जी। बाद एक बहुत बड़ा समूह यहाँ बन जाएगा। आज से 6 महीने के बाद अगर 3 ऐसे सेशंस हो गए हैं, तो हो सकता है 50 लोगों का। लेकिन ये जो 50 लोग होंगे, ये क्रीम होगी आपकी। फिर ये और नए लोगों को जोड़ने के लिए अपने अपने घर में, अपने अपने ऑफिसेज में, अपने अपने सोसाइटीज में संकल्प करेंगे। और सभी को पीएमसी हिंदी से जोड़ दीजिए, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में आ रहा है और 24 घंटे चल रहा है। तो जिसको भी जब भी ज्वाइन करना है पीएमसी हिंदी में, वो ज्वाइन करेगा,
तो अपने आप ही वो ध्यान सीख जाएगा, अपने आप ही वो आध्यात्मिकता में आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत आप कीजिए फ्रेंड्स। यस संगीता जी बोलिए मैम, आप। मैंने लाइक अभी जो हाँ ये मार्च में सेकेंड वीक ऑफ मार्च से एवरी संडे यहाँ पर इन पर्सन मेडिटेशन जो है वो ऐसा प्लान किया है कि वो हम करा करेंगे एवरी संडे। हाँ, तो बहुत बढ़िया, ये भी आप कीजिए। लेकिन वो क्या होता है, अगर आप हफ्ते में एक दिन का प्लान करते हैं तो बाकी 6 दिन, सपोज 10 एनर्जी के पॉइंट्स आपके पास संडे को लेकर वो गया, तो पूरे हफ्ते में उसका काम, ये वर्क प्रेशर, घर, वो नेक्स्ट टाइम आया तो फिर से जीरो में आया। फिर आपसे 10 लेकर गया, फिर नेक्स्ट टाइम आया तो जीरो में, फिर आपसे 10 लेकर गया, फिर नेक्स्ट टाइम आया तो हो सकता है उस वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई तो -5 में, फिर आपसे 10 लिया तो वो 5 ही लेकर गया क्योंकि ऑलरेडी वो -5 में था। तो ये ज्यादा वर्क नहीं करता, ये बहुत समय ले लेता है। ओके। लेकिन कंटिन्यूअसली आपसे रोज अगर वो 10 10 10 10 40 डेज तक ले रहा है, तो वो जो 400 यूनिट्स उसके पास है ऊर्जा, उससे उसको एक किक स्टार्ट मिलता है अपने आध्यात्मिक जर्नी के लिए, जिससे कि अगर थोड़ा ड्रेन भी हो जाए तो भी उसके पास इतनी ऊर्जा रहती है कि वो इस जर्नी में आगे बढ़ सके। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जी मैम, बट लेकिन मैम जॉब में होते हैं ना 9 to 5, तो तो रात को आधे घंटे के लिए। फिर इतना हाउस होल्ड रहता है ना तो यस, दैट इफ यू कैन प्लान आउट दैट, हम्म। तो देयर इज नथिंग बेटर। मतलब जो लोग अगर ज्यादा दूर से नहीं आ सके तो आसपास भी तो 100 लोग तो कम से कम होंगे। इफ हम्म। यू कैन प्लान फॉर दैट, हम्म। सिर्फ आधा घंटा, मतलब पानी के लिए भी ग्लासेस भी नहीं करना है, आप सिर्फ बॉटल्स रख लीजिए और कुछ भी इंतजाम मत कीजिए। एक बार उनको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम्म। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर अरे, संडे को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं जहाँ के लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लें। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अगर उनको सिर्फ 40 मिनट आप दे दो, आफ्टर डिनर या अर्ली मॉर्निंग, जो भी, मतलब आपको जैसा भी लगे, चाहे 2 इंसानों से शुरू करो। बट इट शुड बी इन पर्सन वो होना, बिकॉज वी आर डूइंग रेगुलर, ये जूम पर हम लोग रेगुलर मिलते हैं। हम मंडे टू इंडिया का ट्यूसडे टू सैटरडे हम करते हैं यस रेगुलर जूम पर, बट यस, इन पर्सन नहीं करते हैं इन मैम। पर्सन आप करोगे तो आपकी एक टीम बन जाएगी वहां पर, ओके। क्योंकि जिसको आपके साथ जुड़ के काम करना होगा उसको ब्रह्मांड आपके पास भेज हम्म। देगा, क्योंकि हम्म। ये काम ब्रह्मांड का है, तो वो करेगा। जिसको जिसको जुड़ना है वो आकर अपने आप जुड़ेंगे, आपका वो ये काम ही नहीं है। अगर आप सत्यता से आगे बढ़ रहे हो तो आप काम संभालने के लिए ब्रह्मांड जिसको जिसको भेजेगा, जिसके जिसके लाइफ पर्पस में ये होगा आपके साथ जुड़ के काम बढ़ाना, वो अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। फाइन। तो ये एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है, यस मैम। बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है। ये आपको ब्लेसिंग्स के एडमिन्स बहुत अच्छा बता पाएंगे। नहीं, मुझे फील होता है कि कुछ बहुत बहुत बड़ा काम करना है और होने ही वाला है, जिसके लिए इधर मुझे जोड़ा गया है। और ये पता नहीं मेरे अंदर इतना ऐसा जो फीलिंग है ना, हमेशा वो ग्रेटिट्यूड ही रहता है कि मुझे इस काबिल समझ लिया कि मैं ये सब कर पा रही हूँ, मैं जोड़ पाऊँ और सब लोग आ जाएं इसमें, तो हम यूनिटी से कितने अच्छे से सबको कर पाए। तो यस, ऑलरेडी बड़ा काम कर रहे हैं, इससे बड़ा काम क्या करेंगे आप अपने इतने, मतलब बिजी शेड्यूल से आप निकाल कर अपना समय सबको जूम पे सिखा रही हैं, मास्टर्स प्रोवाइड करना, मास्टर्स के इतने बिजी शेड्यूल में मुझे याद है, मतलब मुझे इतना खराब लग रहा था, इतना बिजी मेरा चल रहा था, क्योंकि हम अपनी लाइफ को शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। लेकिन चैलेंजेस हमारे लाइफ में भी बहुत होते हैं, हमारे अपने लेवल के चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें पार करके अगले पड़ाव पे जाना होता है। इसका तो अंत ही नहीं है, जब तक लाइफ है ये चलता ही रहेगा, आपकी लर्निंग, आपके चैलेंजेस, फिर हमारा फैमिली, फिर ऑफिस, फिर हमारे इतने सारे सेशंस और सेवा का काम। तो हम भी चाह कर भी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह कर भी एक व्हाट्सएप कॉल का भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कम से कम 20 या 25 ऐसे व्हाट्सएप कॉल्स या मैसेजेस एनी टाइम रहते हैं जिनका हमें जवाब देना होता है। तो कभी कभी हम भी थक कर चूर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत माफी आपसे मांगूंगी कि मैम, आपने जी मैम। 100% बहुत बार ट्राई किया है। यस, मैंने इस हार नहीं बार मानी थी। यस आत्मवंदन मैम। यस, तो सबसे पहले तो हेलो। रितु जी, आप जब ये सुनते सेशन हैं करोगे सर। तो म्यूट ऑल करोगे।
यस। म्यूट ऑन के बाद आप जब इसको प्रेस करते हो तो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स को आप ये क्लिक को हटा दोगे, राइट टिक को हटा दोगे और फिर यस करोगे, तो उस वक्त ऐसा होगा कि कोई भी पार्टिसिपेंट बीच में अनम्यूट नहीं कर पाएगा। वो हैंड रेस करेगा, आप उसको अनम्यूट के ऑप्शन दोगे तभी वो अपने आप को अनम्यूट कर पाएगा। तो आपका सेशन पूरी तरह से फ्लॉलेसली चलेगा। सबसे पहले ये करना है। अभी संगीता जी का हम ले लें। आप म्यूट हो गए। मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया था ना, वो हटाकर। एक्चुअली मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया था क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस आंसर ले रहे थे, फिर आपने जैसे कि मैं ही अपनी जर्नी शेयर करने लग गई तो वो उसको। यस, ये अनम्यूट का ऑप्शन आपको सबको नहीं देना है। आपको सबको म्यूट करके अनम्यूट का ऑप्शन को हटा देना है। तब क्या होगा, जब कोई हैंड रेस करेगा तभी उसको अनम्यूट का ऑप्शन आप दोगे। ठीक फाइन। है, थैंक यू। ऐसा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही फ्लॉलेसली आत्मवंदन मैम। सेशन चलेगा। अभी बताइए संगीता जी। आत्मवंदन यस, मैम। मैम, आत्मबंधन। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे कल भी लव यू जिंदगी में मिली हूँ। और मैं सभी वर्कशॉप जितने भी होते हैं, मैं मेडिटेशन काफी सालों से कर रही हूँ। पर हमारा जैसे सुबह के टाइम में योगा क्लासेस लेती हूँ तो मुझे 7:30 तक जाना ही जाना होता है, बल्कि 7:15 तक, इसलिए मेरा सॉरी थोड़ा क्वेश्चन पहले आ गया। तो मैं अपनी योगा क्लासेस में मेडिटेशन तो थोड़ा थोड़ा कराने लगी हूँ, पर कंटिन्यू जो 40 दिन का आपने बताया वो सेशन तो मैम मैंने अभी शुरू, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मतलब एक यूनिवर्स मुझे कह रहा कि ये शुरू होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने मुझे बेसिक रूल बताए हैं पीएमसी गुजरात में, मतलब मैं बहुत सुनती हूँ 12 बजे का मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ, 12 बजे भी, 3 बजे भी, इवनिंग में, और भी मैं हम ब्रह्माष्टमी से जुड़ी हुई 6 बजे का उनका भी कभी कभी अटेंड कर लेती हूँ। मतलब मुझे जो भी सेशन जो भी ऑनलाइन दिखता है, मैं उसी टाइम आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ डीपली। तो इतनी डीपली चली गई हूँ, अपने आप को अच्छा भी लगता है, शांत भी रहने लगी हूँ, बहुत सवाल अपने आप से होते हैं। आपका भी मैंने अभी, जैसे धीरेन्द्र सरीन ने कहा है कि कल की आपका 40 दिन का फिर शुरू होगा, उसका भी वेट है कि कब आपका वो सेशन यूट्यूब पे आए और हम सुने 40 दिन के लिए कि हम कैसे माफी के लिए तैयार रहें। तो बेसिक ये है कि मैम, जैसे हम लोग लेडीज का, मेरा योगा का सिर्फ लेडीज का है, जेंट्स का भी मैं करना चाहती हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ना ही कर पाऊंगी। तो मुझे बेसिक से 40 दिन का करना है, तो मैं जैसे शिवरात्रि है 8 तारीख से शुरू कर सकती हूँ। और कभी भी। टाइमिंग की, हाँ जी। और इसमें मुझे, कभी मैं यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, मैंने कभी जूम क्लासेस नहीं शुरू करी है, मुझसे कहते भी है कि तुम यूट्यूब पे आओ, जूम पे आओ, तो उसका प्रोसेस हमें मैम नहीं आता है, क्योंकि हम सिर्फ ऑफलाइन में ही आपके साथ तो ऑनलाइन में है, जो हम है फिजिकल, तो हमारा ऑफलाइन ही चलता है यहाँ पर जिस हम एरिया में रहते हैं। तो बढ़िया है ना। तो आप मैम जिस भी एरिया में रहते हो, आसपास के लोगों के पास उनके बच्चे स्कूल तो जाते होंगे। आप उनको बोलो कि हाँ वो जी, हाँ अपने जी। बच्चों के स्कूल्स जाएं और वहां पे ध्यान प्रचार के पैम्पलेट्स दें। स्कूल्स में जाकर प्रिंसिपल से बात करें कि आपके टीचर्स कितने स्ट्रेस्ड आउट हैं, मैं 11 दिन का हम लोग ध्यान इनके लिए कंडक्ट करना चाहते हैं। हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं ताकि आपके स्कूल के टीचर्स भी स्ट्रेस्ड आउट ना रहें और हमारे बच्चों पर भी इसका असर पड़े। आप स्कूल में मेडिटेशन शुरू करो। हम आपके स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को मेडिटेशन का माहौल मिले, क्योंकि हम साइंटिफिकली अवेयर हैं कि उससे उनकी स्टडीज कितनी अच्छी होगी। और हम आपको भी अवेयर करना चाहते हैं। इससे आपके स्कूल की जो रेटिंग है वो भी बढ़ेगी और आपके स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर आप 5 लोग भी हैं और हर एक का बच्चा स्कूल जाता है, तो 5 स्कूल्स तो आपको ऐसे ही मिल गए। उनके हस्बैंड्स के ऑफिसेज भी होंगे, तो 5 ऑफिसेज आपको मिल गए। तो आप जहां हो, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं 2 ही हूं कि मैं 5 ही हूं। अगर आप अपने हस्बैंड के ऑफिस जा रहे हो और बच्चे के स्कूल जा रहे हो, तो 500 500 1000 आपको तो यहीं मिल गए। तो हम्म। ऑनलाइन तो हम देखिए लोगों ना ने अभी, सुविधा हाँ। के लिए शुरू की थी कोविड के टाइम पे। लेकिन फिजिकल की जो एनर्जी है वो तो एक अलग ही है। सब अपने अपने, अब जैसे मैं ऑनलाइन का मेडिटेशन ले रही हूँ, लेकिन फिजिकल को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। जहां पर भी जो भी इनवाइट करता है, मुझसे जितना बन पाता है, चाहे 5 ही लोग हो, लेकिन उन 5 लोगों का जीवन तो बदलता है अगर वहां जाकर उनको ध्यान बताती हूँ तो। हाँ जी।
तो कभी भी तो मैम इसको हमें आपकी इसे जज ब्लेसिंग। नहीं करना है कि यहाँ एक ही है, यहाँ पांच ही है। जो जितनी आसक्ति के साथ जिसको चाहिए, यूनिवर्स ले जाके आपको वहां रख देता है। आपके अंदर से आता है मेरे कि अंदर इस, से ड्रीम आता है, ड्रीम आ रहा है मैम कि मैं कुछ करने वाली हूँ, बस मुझसे कुछ आगे होना बढ़ो है, ड्रीम आप, आता है। एकदम आगे बढ़ो, सोचो मत। अभी ध्यान में बैठ अब जाओ, योगा क्लास के बाद, योगा क्लास के समय ही बैठ जाओ, और वहीं जो हाँ जी आपको मैं मैसेज करती आता हूँ है मैम। announce करो। मैं मास्टर बनो 5 से 6 कर चुकी है मैम, यहाँ पर हमारा अभी आपका मास्टर बनो प्रश्न चल क्या रहा है, है? मैं हमेशा। प्रश्न क्या है? अभी मैम की कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे कि होता है ना कि ध्यान कहीं ना करिए, कहीं ध्यान कुछ करिए। वो चीज अभी लो कि एनर्जी मैं में, कर जैसा भी मैंने पाऊंगी, शुरू किया ये था ना। सवाल है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। यस, तो अभी लो एनर्जी में है, आप पहले अपने आप को हाँ जी। एनर्जाइज कीजिए। ओके, थैंक यू आत्मंदन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. थैंक यू डियर। Now, Ramesh ji, please unmute yourself. I Yes. just want to thank you and welcome you. And I was just thinking about you when I read your name on the flyer. Like I was doing the meditation for last 2-3 years, but I was not getting anywhere. Then 22, I had a lot of self-health challenges, and I uh, got treated by Dr. Pandey in India, in Dehradun. And Dr. Pandey's group gave me the meditation group, which वाओ, was Madhuji's and Rituji's. I don't know, Rituji, how I got it. But I was just crying today how God helped me to get connected with this group. But I've been connected since last year, but my energy is still low. I do meditation 2-3 hours. What should I do? you should start service immediately. Start serving it in any way you can, because the kind of energy we receive through meditation, I think minimum 5 to 10 times more energy we receive if we are into selfless service. Start You know, serving in any way I you can. serve all my life as a nurse. Wow, superb. So But then you need to know that there are some karmas which you are undergoing now. So you yes, need to ask for forgiveness. You need to ask for forgiveness for those karmas which you have already committed in your past lives. So Ritu ji, आप इनको forgiveness and disease healing session का link भेज दीजिए। जी मैम। तो 40 दिनों में रितु जी इनके ने भी अंदर जो करवाया था ट्रांसफॉर्म, 40 दिन। रितु जी आपने वो वाला सेशन करवाया था, हम जो डिटेल्स में हमारा है फॉरगिवनेस वाला। नो मैम, वो नहीं कराया था हम लोगों ने ओ, फॉरगिवनेस। यस। यस, तो वो वाला आप, वो वाला या तो आप यहाँ पे अपने सेशन में 40 दिन प्ले कर दीजिए। ओके। तो जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं उनका बेसिक से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे, क्यों है, कैसे करना है, और आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। आपने किया है 40 डेज का वो? यस मैम। ठीक है, तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। आप इसको यहाँ शेयर स्क्रीन करके प्ले कर सकते हैं, या फिर आपको सीखना है तो आप सीख जाइए किसी एडमिन से, और आप यहाँ पे अपने सेशन में इसको 40 दिन का प्ले कर दीजिए। तो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े उन सबके बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। किसी के अंदर कोई भी रोग है तो उस रोग से उनको कैसे उभरना है वो भी उनको पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली जो ये बोल रहे हैं ना कि 2-3 साल हो गया बट आई एम नॉट गेट गोइंग, मतलब मुझे कुछ मिल रहा नहीं है, तो यस, ये वाली प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाएगी, 100% सॉल्व हो जाएगी। थैंक तो यू ये, सो मच। यस, यस, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू रमेश जी। And I bring people in the group, but I didn't do. I talk to them, do the meditation, but I didn't do on my own because I am not stable myself. yes, you will be stable after these 40 day sessions. Thank you. Yes. So you understand Hindi? हाँ जी, तो बढ़िया है, I तब तो आप understand हिंदी पर बोलने में पंजाबी निकल आती है। शी इज so वेरी sweet. क्यूट।
बहुत ही नहीं मैम, स्वीट। बहुत इम्प्रूव किया है, रमेश मैम ने बहुत इम्प्रूव किया है। वो पहले जो डे वन पे जो थे, वो आज बहुत इम्प्रूवमेंट उनके अंदर है। बट But I ऐसे want a little more faster. यस। नहीं नहीं, हैव पेशेंस। एक्चुअल में वो क्या है, वो 60% इम्प्रूव कर चुकी हैं, वो 40 अभी और देख रही हैं कि 40 चाहिए, 40, वो 60 पर हैप्पी नहीं हो रहे हैं। हो No, जाएगा, I'm very बिल्कुल happy. At least I can laugh with you now. नहीं रितु जी, आप इमीडिएटली इसको यस करिए, मैम, मतलब या तो श्योर। अपने ग्रुप में इसका लिंक भेजिए जैसे सभी इसको देख सकें, या तो फिर यहीं प्ले कर दीजिए ताकि सबका एक रूटीन हो जाए और सबके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। श्योर मैम, हम लोग डिसाइड करके जैसा सब बोलेंगे वैसे हम लोग जैसा, कर और लेंगे, बट विथ क्वेश्चन आंसर्स आप कीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक्स जितने भी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, वो सारे आंसर किए हुए हैं। जी, तो श्योर अपने मैम। आप ही वो मेरे को तो अभी भेज दो। सी यस, अभी किसी ने चैट में आई थिंक शेयर किया है, मेरे नजर किया में है आया। क्या? अच्छा, श्वेता ने किया है। कि हाँ, कुछ तो किया। ग्रुप में डाल दो, हम देख लेंगे। डेफिनेटली रमेश मैम, हम लोग। दैट्स योर कॉल, आपको जैसे सूट करता हो रितु जी, या ग्रुप में आप डालो या फिर यहाँ प्ले करो, बट इट शुड रीच पीपल, पीपल शुड नो द डिटेल्स ऑफ दिस। So what time your group start in India? वी आर रनिंग 5 सेशंस इन अ डे, सो मॉर्निंग वाला जस्ट अभी समाप्त हुआ है। Then the 3 o'clock we have in Odia language. Then 5 o'clock we have for kids, youth. Then 6 o'clock in Bengali, and 7 o'clock I conduct. 7 o'clock? I conduct the session in Hindi. Okay. That will be our morning. Yeah. तो बेटर होगा कि आप अपने टाइम के हिसाब से डॉक्टर ऋतु के साथ जुड़ी हुई हैं, वहीं जुड़ के रहिए ताकि इस ग्रुप में एनर्जी बनी रहे और ये ग्रुप और बढ़ता रहे। Thank you. It will. Yes, it will. Definitely. Yes. थैंक यू रमेश मैम। जस्ट नीलिमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। आत्मवंदन सारिका जी, मैं आत्मवंदन। पुणे से हूँ और जी, JTTP 13 से ज्वाइन किया मैंने। बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो मैंने आपने जैसे बताया 41 डेज का मेडिटेशन शुरू किया है यहाँ पे मेरे घर पे ही। ज्यादा लोग नहीं आते, अभी तो 3 ही आते हैं क्या यहाँ पे। विजय बात, मास्टर, बहुत हाँ, 3 बढ़िया, आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और 3 इज अ वेरी गुड नंबर। एंड विजय विजय सर करके हैं यहाँ पे मास्टर, पूना में। तो उनको मैंने इनवाइट किया था मेरे घर पे मेरा मेडिटेशन ऐसा चालू कराने के लिए। तो मैं ड्राइंग क्लासेस लेती हूँ, तो मेरे ड्राइंग क्लास के बच्चे भी आए थे, उनके पेरेंट्स भी आए थे। तो हमने उस दिन तो क्या, बहुत अच्छा मेडिटेशन किया था, 10-15 लोग आए थे। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करिए ना, आप हमारे जो यूथ विंग है ना, ब्लेसिंग्स का यूथ विंग सेक्शन है, हाँ, उस पे बच्चों के लिए क्लासेस होते हैं, आप उसमें आकर ऑनलाइन ड्राइंग बता पाएंगे उनको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दिक्कत नहीं होगी? जैसे ऑनलाइन आप कैसे बताओगे उनको, मतलब आप वहां पे कैमरा फिक्स करके ड्रॉ करोगे क्या? हाँ, मैं खुद ड्रॉ करूंगी और वो उनको मैं दिखाऊंगी कि ऐसा करो करके तो बेसिक से। जब वो आप ड्राइंग करते रहोगे तो वो कैमरा को ऐसे फिक्स उस पे कर देना ताकि वो दिखता रहे बच्चों को, तो मेरे उससे पास तो लोग। मोबाइल ही है, कैसे होगा। तो आपको मोबाइल से ही करना पड़ेगा, वरना आप वो देखेंगे कैसे? या तो फिर आप वॉल पे उस ड्राइंग को रखो एंड सामने लैपटॉप रखो, वॉल पे उस ड्राइंग हाँ को हाँ, करो। वैसा कर सकती हूँ कि आप वो पेश स्टैंड के एकदम आ ऊपर। जाइए, हर हफ्ते एक दिन आप ड्राइंग का क्लास लीजिए, आप हफ्ते में 2 दिन लीजिए, अच्छा, और ध्यान भी जरूर। सिखाएंगे आपको। हाँ, हमारी ध्यान पूरी भी। टीम है वहां पर, लेकिन अच्छा। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो ये भी एक अच्छा। एक्टिविटी हो जाएगा। हाँ, तो उस तरीके से मेरी शुरुआत तो हुई है। लेकिन अभी ये मेरा मुझे ये प्रश्न था कि मेरा 2 दिन का ध्यान छूट गया था, मैं बाहर चली गई थी। कोई बात वो नहीं, जो मन थी, में वहम नहीं रखना है। हाँ वही मैं बोल रही थी। तो उसका तो कोई बात नहीं ना। तो नहीं, उनको मैंने ऐसे बोल दिया था यूजुअली आप घर पे कर लेना, पर मैं एग्जैक्टली आते ही उस फिर जगह आपको पर टाइम अगर दे। ध्यान हो रहा था तो कोई बात नहीं। हम्म।
क्योंकि तो ऐसे जहाँ करके हम मैंने, संकल्प से ध्यान करते हैं वहाँ बहुत सारे हाँ मास्टर्स एस्ट्रली प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कहीं बहुत मतलब ऐसे ही कैजुअली लेकर कहीं आना जाना कर रहे हैं तो उन मास्टर्स का अपमान होता है। लेकिन अगर कहीं कोई इमरजेंसी हो, जाना पड़ ही जाए, तो उस जगह पे आप किसी को बैठा कर आप ध्यान कीजिए, आप ध्यान उनको वहां पे करवाइए और आप अपना काम करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वही पूछना था मुझे ना, ऐसा कुछ होगा तो क्या करते हैं करके ना। जी, हाँ, यही पूछना था मुझे। आगे फिर यूथ बढ़िए। विंग का आप बताइएगा तो मैं वैसे आप करेंगे के हम। हमारे ब्लेसिंग्स की किसी भी ग्रुप में हैं? हम्म, अभी मैं इसी में हूँ, PSM डिवाइन में तो हूँ मैं। तो आप रितु जी को अपना नंबर दे दीजिए, या फिर आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, या फिर कोई यहाँ पे जुड़ा है क्या? श्वेता, आपको क्या यहाँ पर? मैम आई में हैव मेरा नंबर तो होगा ब्लेसिंग ना। का लिंक। नीलिमा जी या तो यहीं पे शेयर कर सकते हैं, या मैं, आप मुझे करिए, मैं आपको दे दे दूंगी डेफिनेटली। हाँ, श्वेता है यहाँ पे, श्वेता आपका नंबर हाँ लिख हाँ, लेगी। आप चैट में अपना ओके नंबर लिख लीजिए, हम आपको ओके यूथविंग टीम से जोड़ देंगे। तो ओके आपकी ड्राइंग की क्लासेस PMC हिंदी ऑनलाइन पर भी आएगी, PSSM ब्लेसिंग्स पर भी आएगी। इंटरनेशनली लोग जानेंगे कि आप ऐसे ड्राइंग सिखा रही हैं। ओके, मैं नंबर डाल रही हूँ। यस। ओके, यस। जब तक आप नंबर लिख रहे हैं, हम लोग आशा जी को लेते हैं। आशा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सारिका जी, बहुत पहले सुना है आपको, देखा है सेशंस में। मैं इंटरेस्टेड 7 बजे वाली सेशन में एक बार किसी और ने आपका नाम बताया तो मैं सेशन अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत आपका। आज भी अच्छे ज्ञान बांटे हैं रितु जी की वजह से। बहुत अच्छी गेस्ट को बुलाती हैं, बहुत अच्छी मेहनत करती हैं वो सबको लाने की। एक जैसा मोती का हार बने हम सभी। बहुत अच्छा, थैंक यू। आज भी आप अच्छा वो दिया है एंकरेजमेंट, जो आप एकदम से प्योर बनिए पूरा, जैसा यूनिवर्स से आप कुछ अच्छा ये कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने आप को। अ, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। वो अच्छा लगा मुझे खुद भी। कोई कम नहीं, हम सभी सब मिलके इस मास्टर्स बन के बहुत कुछ। मैं बहुत लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, बट हिंदी मैं दिल्ली से सीखा, इस वजह से मैं ये करती हूँ, यूज करती हूँ। अदरवाइज आई बिलोंग टू साउथ का ज्यादा लैंग्वेजेस। बहुत सो बढ़िया आशा जी, आगे बढ़ते रहिए। आज हमने कोई टॉपिक रखा ही नहीं था, क्योंकि आज सिर्फ हमने सजन सांगत्य रखा था। तो दैट्स शायद गुड। इस ग्रुप को यहाँ ध्यान प्रचार की आवश्यकता थी। राइट। आशा बहुत मैम अच्छा भी लगा। हमारे साथ में बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो भी हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है साथ में। बहुत बढ़िया, ऐसे रम, ही आगे बढ़ते रहिए आप सब मिलकर। रमेश जी हमारा सेकंड चाइल्डहुड का बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जब वो बात करते हैं। थैंक यू। शी इज अ प्योर सोल। या प्योर सो वंडरफुल। या शी और बात कैन। कहती हैं 35 साल मैंने नर्सिंग किया। मैंने कहा अपने आप को तारीफ कीजिए, इतना सारा सेवा किया आपने, मदर बहुत टेरेसा अच्छा। देखिए रितु जी को दिखती हैं, और रमेश राइट। जी जो कि सेवा में आकर उनके साथ जुड़ी हैं। तो ये हम्म। कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं से राइट। कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। बहुत मेहनत। तो जब द थैंक यू। मोमेंट शी शेयर्ड कि आई हैव बीन सर्विंग एज अ नर्स, तभी वो क्लिक किया कि अरे मदर टेरेसा इनको दिखती हैं और रमेश जी आके इनके साथ जुड़ी हैं। कहीं ना दैट्स कहीं वो ट्रू, लिनियज है। वेरी ट्रू। थैंक यू, थैंक यू तो आप हम सभी। अभी 7:35 हो चुका है, तो फटाफट एक एक आज ले मिनट में ले लें और सारे। यस, वानी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस। हेलो। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? एकदम आ रही है। नमस्ते मैम। इट्स बीन माय प्लेजर टू टॉक विद यू। आई डोंट नो, आई सडनली जस्ट सॉ द मैसेज। मैंने JTTP में ज्वाइन किया, मुझे सडनली आपका मैसेज है। आई जस्ट वांटेड टू स्पीक। आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन। काफी टाइम से मैं आपके साथ PSSM ब्लेसिंग से जुड़ी हूँ। मेरा क्वेश्चन आपको ये है मैम, आई डोंट नो व्हाई, बट अब करंटली सिंस माय लाइक पेरेंट्स आर आल्सो सीइंग फॉर मैरिज एंड ऑल, बट
I don't feel like, I just feel like that I just want to like go on to the path of liberation and moksha. And I just started like, I don't know like how to live the life, because when I live with attachment, I get attached to people and then it hurts me at the end. So I'm not getting like whether we should. And when I completely detach myself from people, I feel that I would become a robot in my life. So I don't know how to like process this emotion and how to live like current, what is the correct way of living the life, whether we should get attached to the people we live or whether we should exclude ourselves and then live in a very like in our own life and then just focus completely on meditation and growth. देश बहुत अच्छा क्वेश्चन है वानी। कहाँ रहते हो आप बाबू? Ma'am, I'm from Jammu and Kashmir. Like professionally, I am a chartered accountant, and now I'm trying to go for like there is an intention in me that I should go for civil services. So I'm trying for that. Like, मतलब बहुत time. I don't know You've होगा had नहीं a होगा. I don't know, heartbreak. but You've had a somewhat. heartbreak. Yes, Yeah, that I could get. So yeah. don't worry, this is just a phase of life, and thanks to this heartbreak कि आपको मेडिटेशन में लाया, आपको स्पिरिचुअलिटी में लाया, उसने अपना रोल प्ले करना था। क्योंकि अगर वो हार्टब्रेक नहीं होता तो आप आज वो नहीं होते जो आप आज हो। और आप ये जो अपने आप को टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो ना, उसके लिए इस यूनिवर्स का बाद में थैंक यू करोगे, क्योंकि इसकी वजह से आप इतना आगे बढ़ोगे लाइफ में कि आप उस वक्त जब पीछे मुड़कर आज का सेशन देखोगे ना तो मुस्कुराओगे। ये मेरा आपसे वादा है। और कैसे जीना है हमको? अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। और उसने आपको धोखा दिया या सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे? मैम एक्चुअली आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम, बट वो ना मैम हमारा कुछ गोत्र होता है। मैं सही बताऊं, मेरा इंट्यूशन बिलीव करता है दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड, क्योंकि पितृजी भी बोलते हैं कि जब आप ध्यान में आते हो वी आर सोल्स, तो गोत्र या एस्ट्रोलॉजी कुछ मैच नहीं करती है, तो उसका कुछ इतना रेलेवेंस नहीं होता। सो बेसिकली यार तो गोत्र उसने जो होते मानकर हैं, आपको, उसने मान लिया और छोड़ दिया? हाँ उसने जैसे ही वो माना उसके बाद उसने फीलिंग्स अपनी पीछे हट गया। वो वी आर फ्रेंड्स, ही इज लाइक कि हम लिसन दोस्त वानी, रहते हैं। लिसन टू मी, लिसन टू मी। जब कोई किसी से प्यार करता है, उसका हाथ पकड़ने का वादा करता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना हाथ ना छोड़े। राइट। लेकिन किसी के अंदर अगर इतनी शक्ति नहीं है, इतना कमिटमेंट नहीं है, तो वो पीछे हट जाएगा। तो बहुत लकी हो कि शादी के पहले वो पीछे हट गया, उसकी असलियत सामने आ गई। और जिस इंसान के पास आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि आपका वो इतनी सी बात में साथ दे दे, तो वो जीवन में आगे चलकर आपका क्या साथ देता? तो थैंक्स टू द यूनिवर्स कि आप बच गए हो। और किसी ऐसे इंसान के लिए रोना जिसने आपको इस भी काबिल नहीं समझा कि आपका जीवन भर वो साथ निभा सके, आपको शादी के पवित्र बंधन में बांध सके, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहचानो खुद को, यू आर अ डिवाइन सोल। और आप जब अपनी राह में सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ोगे, इमोशनली डिटैच करो, उसने जो भी किया आप अपने आप के लिए हो। और एक बात याद रखना वानी, आप जिस दिन से इस दुनिया में आए हो उस दिन से एक शक्ति है जो 24 घंटे आपके साथ है, जो अनकंडीशनली आपको प्यार करती है। वो शक्ति उस यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की, उस ईश्वर की, उस शक्ति को आप अपने अंदर महसूस करो और उसी शक्ति के साथ आप इस जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि उस शक्ति से ज्यादा प्यार आपको इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो आप अभी रेडी नहीं हो शादी के लिए, कोई बात नहीं, समय दो अपने आप को, ध्यान करो, आगे बढ़ो, और अकेले नहीं हो। और एक बात बताओ, आप बहुत सुंदर हो। थोड़ी से ये जुल्फों को बनाकर एक मेकओवर करके अभी निकल जाओगे ना तो 10 आ जाएंगे लाइन में अभी। फिर सिलेक्ट करना, ठीक है? और फिर मुझे भी बताना किसको सिलेक्ट किया, और फिर हम सब थैंक मिलकर यू। आपके लिए सिलेक्ट करेंगे। यस। मैम इट्स माय प्लेजर टू टॉक विद यू। एंड आई डोंट नो, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे को लाइफ में कोई ब्लेसिंग देती मैं काफी टाइम से, बट आई जस्ट वांट कि मैं आपके लायक बनूं कि मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूं। मैंने काफी टाइम आप सोचा मेरे बट मैंने लायक क्वेश्चन नहीं नहीं पूछ वानी, उल्टा बोल रहे हो। मैं आपके लायक बनूं? नहीं आप मैम। बहुत आई लायक हो। जस्ट नहीं मैम वानी, मैं भी आई आपकी कांट डू। तरह
आप बहुत लायक हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, मतलब really got such lovely hair, such beautiful skin. Look at the way, the vulnerability, the way you have the courage to cry. बहुत ताकत चाहिए ऐसे स्क्रीन पर रोने के लिए, बहुत करेज चाहिए, बहुत करेज चाहिए, बहुत डिविनिटी चाहिए, बहुत प्योरिटी चाहिए। आप भरे हो उससे। एंड बेचारा वो जो इस सबको खोकर चला गया, हम सबकी सांत्वना उसके साथ है। मैम ये जस्ट सेज मी कि हम दोस्त रहते हैं, बस दोस्त रह के एंड नहीं, मतलब दोस्त रहते हैं तो आपको दोस्ती नहीं करना है उससे। आप दोस्त मत रहो बहुत उसके साथ डिफिकल्ट है, में। नहीं हो पाता, बिल्कुल बहुत भी नहीं डिफिकल्ट करना है। है आपको दोस्ती। आपको अपने आप को उसके साथ पूरी तरह से कट ऑफ करना है। बहुत ही प्लेन एंड सिंपल 2 लाइन में आपको उसको बोलना है एक बात कि लिसन, मेरे आपके प्रति जो फीलिंग्स थी उससे मैं उभर चुकी हूँ या उभर रही हूँ। एंड ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे लाइफ में एज अ फ्रेंड ना रहें, क्योंकि मैं इस लूप में वापस फंसना नहीं चाहती हूँ। मुझे आगे बहुत कुछ करना है और आगे बढ़कर अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चुनना है जो इस गोत्र के चक्कर में मुझे पीछे ना छोड़े, जो आजीवन मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ दे सके। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे कांटेक्ट ना करें और मुझे अकेला छोड़ दें। नो हार्ड फीलिंग्स, गॉड ब्लेस यू। बस आप यूट्यूब पे जाकर एग्जैक्टली ये लाइंस मैंने जो बोला है आप टाइप कर दो व्हाट्सएप पर और ब्लॉक कर दो। फिर आप देखना, जादू देखना। फिर हर जगह वो आपको फॉलो करेंगे। हाथ में मत आना। उसने खो दिया अपना मौका, अब मत देना उसको। समझ में डन आया? मैम। मैम आई ऑल विल द मेक यू बेस्ट। प्राउड एंड आई विल वॉक इन योर पाथ, थैंक यू सो यस मच। मैं यू आपके विल। भी पाथ पे चलना चाहती हूँ एंड आई एकदम। विल मेक श्योर कि मेरे को लाइफ ने जो दिया है, चाहे जो भी मेरे पास पावर भी है, तो मैं उसको सही उपयोग करना चाहती हूँ। मेरी हमेशा मैम ये रहती है कि जैसे पत्री जी बोलते हैं ध्यान प्रचार करो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक फील्ड, जैसे कोई भी अगर मेरे को आईएएस करने का मन, तो मुझे लगता है मुझे उसको यूज करके लोगों को मेडिटेशन की तरफ प्रेरित करना है। बिकॉज मैंने अपनी सीए की जर्नी में देखा है एज ए इंस्पिरेशन की मेडिटेशन ने मेरी इतनी मदद की है। लाइक मैंने 1.5 डेज में विदाउट एनी स्टडी मैंने पेपर पास किए है एंड आई हैड द इंट्यूशन कि पेपर में ये पढ़ लो ये आएगा, और वो चीज आती थी। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो मतलब आई जस्ट वांट टू गिव दैट एंड वॉक ऑन टू दैट पाथ। यस, आई एंड विल मेक आईएएस यू को मिक्स प्राउड। करके जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको दूर करना। डेफिनेटली मैम, आई वुड नेवर कि मेरे को उससे कोई पैसे वैसे, मेरा जस्ट है कि मेरे को उस मुझे पावर पता को है आप मतलब इतना सही वे में फास्ट बोल यूज रहे हो, करना है। इतने प्योर, इतने इनोसेंट। ओ माय गॉड। मैं तो सोच रही हूँ वो 10 बंदे जो खड़े होंगे उसमें से किसको हम सिलेक्ट करेंगे आपके लिए। तो बानी, बिल्कुल नहीं, आप फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन का लिंक अभी श्वेता ने यहाँ शेयर किया है, आप उसको मैं पूरा देखो। करती हूँ। तो रितु जी के ग्रुप में जुड़े हो तो वहां आएगा। आप इमीडिएटली वो ठीक है, 40 दिन कर दो, यू विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर जर्नी। ठीक है मैम। मैम जेडीडीपी के साथ मैं शाम को स्टार्ट कर लेती हूँ 40 डेज वाला, जो फॉरगिवनेस वाला और हीलिंग वाला है, ठीक है, आप या कर दो, सुबह। कैसे भी ठीक है मैम। जैसे आपको सूट करे। लेकिन यस, ये जो लाइंस मैंने बोला है उसको व्हाट्सएप पे करके ब्लॉक करो आज ही। ठीक है। फिर वीक मत होना। जिसमें इतनी हिम्मत मैं नहीं कि आपका हाथ पकड़ सके उसके लिए वीकनेस नहीं दिखानी है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। बताना फिर। बाय डियर। तो माय गुडनेस, 7:45 हो चुके जी हैं, मैम, हैंड हैंड रेजेस तो हैंड बहुत रेजेस हैं का तो पूरा फ्रेंड्स। क्या तो करना है। जो लोग शाम को 7 बजे जुड़ते हैं वो प्लीज मिस संतोष आंटी इज वेरी स्पेशल फॉर मी, उनका मैं थोड़ा सा ले लूंगी अनम्यूट करके। एंड जो हेलो लोग शाम सारिका। को जुड़ते हैं प्लीज शाम को जुड़ जाएं, क्योंकि अभी मेरे पास और समय नहीं है। मेरे हस्बैंड यहाँ घूम रहे हैं कि तुम्हारा सेशन खत्म हो तो मेरे को चाय पिला दो। ओह माय गॉड। सो नाइस। हेलो सारिका। मैं हाय हैंड आंटी। रेस किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाई कि सारिका आई है। वेलकम वेलकम। मैं भी इस ग्रुप में रितु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो क्या बात कैसे है। भी मैंने टाइम निकाल के थोड़ी देर बिना वीडियो ऑन किए और फिर जैसे तैसे बैठ गई हूँ, क्योंकि ये टाइम हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सब इकट्ठे डिनर पे बैठते हैं और वो सब कुछ चलता है उस समय। लेकिन सारिका आई हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं ज्वाइन ना करूं। सो
lots and lots of hug, and I love you. Love you, Sarika. Lots of I love. love you too, Auntie. Auntie is an Thank inspiration you. for so many. Yes. Thank Salute to you. Auntie. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you so Sarika. much. Thank उनका you. भी आपका बहुत प्यार सपोर्ट Thank you. हमेशा रहता है साथ हमारे साथ में, तो बहुत अच्छे अच्छे सोल्स के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, एंड आई ऑलवेज डेफिनेटली प्लीज्ड डेफिनेटली। फील तो ब्लेस्ड फ्रेंड्स, कि अगर किसी का कोई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्जेंट प्रश्न है तो आप अपने हैंड रेस को रखिए, तो वो वर्थ इट होगा। जो मेरे हस्बैंड बिना चाय के घूम रहे हैं और वो समय वर्थ इट होगा। तो अब बाकी लोग अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए और एक एक लाइन हम लेंगे। और प्लीज अगर कोई मतलब ग्रैटिट्यूड देना चाहता है तो हैंड डाउन कर दीजिए। बहुत ही जरूरी किसी का प्रश्न हो तो ही वो हैंड रेस कीजिए। तो अजय कुमार जी बताइए, फटाफट से एक लाइन में हम लेंगे और 5 मिनट में सेशन को वाइंड अप करेंगे। दीदी, यस भैया। आपका फोन नंबर चाहिए दीदी, बस। क्यों क्यों क्यों? मैंने चैट में डाला, लेकिन शायद आप इतने बिजी थे, तो नहीं, आप क्या प्लीज करोगे, आपके प्लीज। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप शाम को 7 बजे जुड़ जाओ या फिर ऋतु जी के साथ जुड़ जाओ ध्यान में, और सेशन में आप नहीं, हैंड रेस 7 बजे। करो। नहीं, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए दीदी, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। हाँ, क्या क्यों चाहिए अजय जी आपको? पता नहीं, अंदर से आवाज आई। ठीक है, ले लो। श्वेता टाइप कर दो डियर मेरा नंबर। ठीक है, ले लो। यस, आशा जी बताओ। आत्मवंदन सारिका जी, और आत्मवंदन सभी को। सारिका अरे जी, अरे। मुझे ही बोलना है कि ये अभी जो कोई है ना, वो कृपया ब्लेसिंग का 7 बजे इंडिया 7 बजे है, वो जरूर अटेंड करना। उसका प्रभाव बहुत 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 है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे बाकी कुछ बोलना नहीं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ये जो ग्रेटिट्यूड 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 है ना, कितने वर्षों से ब्लेसिंग्स के लास्ट में गूंजता है और ये आशा जी की आवाज में गूंजता है। तो उनका नाम होना चाहिए ग्रेटिट्यूड वैटी। थैंक यू आशा जी। यस फ्रेंड्स, जो लोग ऋतु जी के साथ यहाँ जुड़े हैं वो इसी में कंटिन्यू कीजिए, जो आपका जो मूल है वहां पर, क्योंकि इस ग्रुप को भी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। आपकी ऊर्जा से ग्रुप की ऊर्जा बढ़ेगी। यस, जयश्री जी बताइए। मैम जयश्री जी, मैम मुझे वो इंडिकेट किया जा रहा है। हाँ हेलो, बताइए। हाँ बताइए। आत्मबंधन मैम। मैं आत्मबंधन इंडिया जी आसाम से बोल रही हूँ। यस। इंडिया। अच्छा मैम, मैंने पहले भी ऋतु मैम को टेक्स्ट किया था, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसी के बारे में बोल रही थी मैं। ठीक। इस अप्रैल को एक साल हो जाएगा मेरे मेडिटेशन किए हुए। और 2022 के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसी के बाद मैं मेडिटेशन में आई हूँ। मेरे बड़े बच्चे को मैंने खो दिया था, बेटे को। 20 साल का बेटा था मेरा। उसी के बाद ही मैं मेडिटेशन में आई हूँ। जिस दिन उसका डेथ हुआ था उसी दिन मैं बाहर थी। तभी से वो सपने में या फिर इंट्यूशन के बाद, इंट्यूशन से वो मुझसे कांटेक्ट किए जा रहा है। हाँ, तो यस, सब जगह तो मैंने आप ये वाला किताब पढ़िए, लॉरा लिन जैक्सन की साइंस द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जी या फिर ये मैम, वाला ये बुक सेशन का नाम। पीएमसी हिंदी में मेरा है, आप ब्लेसिंग से किसी भी एडमिन से मांगिए, वो आपको दे देंगे। इसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे एक सोल जब हमको छोड़ के जाती है तो वो कैसे साइंस देती है, कैसे हमारे आसपास रहती है। आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा, कैसे उससे कांटेक्ट करना है, कैसे उससे कनेक्ट करना है। और एक बार आप फॉरगिवनेस वाला सेशन कर लीजिए, उसमें भी यही वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है कि उसका कैसे 20 साल का बच्चा चला जाता है और उसके क्या कारण रहते हैं और कैसे उससे बाहर निकलता है। तो ये आपकी शक्ति बना लीजिए आप इस दुख को, और क्यों आपके साथ ऐसा हुआ आपको ये सारे कारण उससे पता चलेंगे। तो अभी जो लिंक आपको मिला है, आप एक बार 7 बजे वाले सेशन में आके 40 दिन का एक बार ध्यान कर लीजिए उसमें। और आप ओके मैम। फॉरगिवनेस वाला ये सेशन 40 दिन का कर लीजिए। लॉरा लिन जैक्सन की ये वाली किताब साइंस द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स या तो पढ़ मैम लीजिए प्लीज या टेक्स्ट फिर इसका में। सेशन सुन लीजिए। मैम ये बुक का नाम मुझे टेक्स्ट में प्लीज दे दीजिए, क्योंकि उतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा। ठीक है। और एक बात जो है मैम, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ,
और जो थर्ड आई पोजीशन पे जो है, ये पहले से ही मुझे वाइब्रेशन आता था, कलर्स भी दिखते थे, सब कुछ होता था, और कुछ विजन भी मुझे आ जाते थे जो फ्यूचर में होने वाला है। और जो मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, ये भी मैंने देख चुकी थी विजन में, ऐसा कुछ होने वाला है बोल के। लेकिन मैं कुछ, तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये थर्ड आई के बारे में, इंट्यूशन के बारे में कुछ भी मुझे पता नहीं था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई इसके बारे में। लेकिन अब जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो कंसंट्रेशन बोलते हैं कि हम लोगों के नाक में करना चाहिए, मेरे नाक में कंसंट्रेशन नहीं होता है, डायरेक्टली थर्ड आई की पोजीशन पे इधर चला जाता है। ठीक है, और करिए, बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खूब पेन होता है वहां, मैं कर नहीं पाती, वो कंसंट्रेशन वो नहीं कर पा क्योंकि रही हूँ उधर। वो आपकी क्लेंजिंग बाकी है अभी, जो सातों शरीरों में हमारे जो क्लेंजिंग बाकी रहती है ना, तो जब उसकी क्लेंजिंग होती है ना, तो ये होता है, मतलब दर्द होता है उस जगह पर। आंखें नहीं खोलना है, बहुत नॉर्मल है, नहीं, आगे आंखें बढ़िए। नहीं खुलती, आंखें नहीं खुलती। अभी तो ऐसा हो गया मैम, जो 3 बजे से मैं, रात सुबह के 3 बजे से मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, कोई एक शक्ति है जो कि मुझे जगा देती है। मैं खुद से नहीं उठ पाती हूँ, मुझे आकर मुझे जगा देती है। 3 बजे से मैं आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है पहले जैसा, बहुत जैसे मैं बढ़िया, देख पाती बहुत थी बढ़िया, सब आप आगे कुछ। बढ़। कंसंट्रेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। एक बार वो फॉरगिवनेस वाला 40 दिन का कंप्लीट कर देंगे तो मन शांत हो जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। 11-12 दिन के बाद ही आपका मन शांत होना लग जाएगा, बिल्कुल। अच्छा मैम, और एक चीज मैं बताना चाहती थी, जो मेरे साथ हुआ है, ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता। मैंने पीएसएसएम से जुड़ के जो जितने सारे आत्मा की यात्रा की जो है एपिसोड्स मैंने देखे हैं, उसमें भी बताया गया कि सुसाइड होने से वो बहुत भाई खराब बात है, उसमें से उसका वो आत्मा जो भटकती रहती है, वो जन्म नहीं लेती, उसमें बहुत टॉर्चर होता है ऐसे करके। लेकिन जब मेरे बेटे ने मेरे से कांटेक्ट कर रहा है सपनों से ही, लास्ट 15 नवंबर 2022 को उसने ऐसा किया था। उसने कि दोपहर को ऐसा हुआ था, शाम को 6:30 4:30 बजे वो मुझे मैसेज देता है, मम्मी रख लो ना, मम्मी रख लो ना। मैं उससे पूछ रही हूँ क्या रख लो ना, तब मैं कॉन्शियस में हूँ, मैं गाड़ी से आ रही थी, घर पे आ रही थी, तब रोड पे थी। वो मुझे बोल रहा है कि मम्मी रख लो ना। मैं पूछ रही हूँ क्या रखूं मैं। फिर मुझे सपने में वो आ रहा है, मम्मी मुझे इतना शांति मिले, देखो मैं कितना हल्का हो रहा है। मुझे सपने में वो पूरी कांटेक्ट कर रहा है। ऐसे करते 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 लास्ट लास्ट 24 नवंबर नवंबर 23 को 2023 को सुबह के 3 बजे वो फिजिकली मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुबह को मैं जब मेडिटेशन के लिए उठती हूँ, तब मैं उससे पूछ रही हूँ कि मैं कॉन्शियस हूँ, पूरा मैं नींद से उठ चुकी हूँ, तुम यहाँ कैसे आ गए, ऐसे कैसे आ गए। तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन इंट्यूशन से मुझे बोल रहा है, मम्मी मैं आ रहा हूँ, मम्मी मैं आ रहा हूँ। हम्म। वो बोल रहा है मुझे, मम्मी मैं आ रहा हूँ बोल के। मेरे यस। इंट्यूशन में आया मैं आ रहा हूँ। और उसी दिन शाम को 24 नवंबर 2023 एक बेबी का हमारी फैमिली में जन्म हुआ है। उसी दिन शाम को बेबी गर्ल जन्म हुआ है। तो मैं, ये क्या सपना था कि, और सपने ये में भी कोई वो कौन सपना से नहीं था, ये सारे जितने भी आत्माएं होती हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट करती हैं, और ये 100% ट्रू है। ये किताब आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये किताब आप जरूर से पढ़ लीजिए, SIGNS, साइंस मैंने टाइप कर दिया है, द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। उसके बाद द ऑथर का नाम भी मैंने टाइप कर दिया है चैट में, लॉरा लिन जैक्सन। और इसके ऊपर मैंने एक सेशन भी दिया है अंतर यात्रा में, वो PMC हिंदी पर होगा, ब्लेसिंग्स में भी होगा। ब्लेसिंग्स के किसी भी एडमिन से आप मांगोगे तो आपको उसका लिंक भेज देंगे। ठीक है। लेकिन मुझे मेडिटेशन जो करी, मुझे तो लाइफ पर्पस क्या है वो मुझे क्लियर पर नहीं हो रहा है एक एक करके वो। करिए, आज एक दिन में नहीं। पहले ये 40 दिन का कंप्लीट कीजिए, शाम को 7 बजे जुड़िए, पहले इस यहाँ तक पहुंचिए, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ओके मैम, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, यस। एंड थैंक यू वो थैंक यू। शक्ति आपके साथ है और बेटा भी आपके साथ है, कहीं नहीं गया है। ठीक है। मैम तो ये तो मैं झूठ समझ रही थी कि नहीं ये सपना है मेरा, इसीलिए तो ऐसा आप कुछ आज होता मुझसे नहीं है। बात कर रही है। मैंने कहा ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप लोगों को जवाब चाहिए थे, इसलिए रितु जी को आज मैंने यहाँ हाँ किया है। ठीक है। ओके मैम। मुझे यहाँ भेजा गया है, उस ब्रह्मांड ने धक्का दे के भेजा है आप लोगों के लिए। So, रितु जी आपको भी थैंक यू, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आज मेरी बात को क्लियर कर पाई।
मैं नीति जी यस, को भी टेक्स्ट आप कर रही बहुत थी पीछे नहीं। नहीं मुड़ना है, ना वाणी को, ना आपको, ना रमेश जी को, सबको बस आगे ही बढ़ते जाना है। भारती जी का लेके सेशन का समापन करेंगे फ्रेंड्स। जय यस श्री, भारती ऑल द जी, बेस्ट। फास्ट से ओके ओके, क्वेश्चन, थैंक यू मैम। शॉर्ट में क्वेश्चन रखेंगे भारती जी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। यस, कहाँ चले गए भारती जी? आई आप थिंक उनका दिख नहीं लव यू रहे हैं। सारिका मैम, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। इतना ही बस सारिका मैम, थैंक यू, लव यू। आप आए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लव यू सबको। वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच भारती जी। भारती जी ऐसे ही हमको गाने सुना सुना कर खुश रखती हैं, एंड ये भी हमारे साथ में काफी टाइम से अब रेगुलर ही हैं। सो मास्टर्स, सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। एक और हैंड रेस दिख रहा है, बस तो ये बहुत लास्ट लेंगे। अर्जेंट है तो लीजिए, अदरवाइज रियली में मतलब नहीं तो फिर वही कि सुबह हम चाय के लिए भी परेशानी उधर हम करवा रहे हैं, ये हमारे को सूट नहीं करेगा। ये अर्चना जी बताइए। यस, अर्चना जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो फास्ट से बता दीजिए। कोई बात नहीं मैम, मैं इवनिंग में पूछ लूंगी। रहने दीजिए। है तो क्वेश्चन जरूरी, लेकिन शाम को मैं पूछ सकती हूँ मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी फॉर द वंडरफुल क्योंकि मैं जॉब दैट यू आर बहुत दिन डूइंग। से आपसे क्वेश्चन करना चाहती थी। एक चीज दिमाग में घूम गई है बहुत ज्यादा। यस, बताइए। मैम, जैसे ऐसा होता है कि हमने फॉरगिवनेस कर भी दिया सबको, और फॉरगिवनेस मांग भी लिया, लेकिन फिर भी कुछ कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब दिल में कुछ भी नहीं है उनके लिए, उसके बाद भी ना हम कभी कोई बात चलती है ना किसी से, तो वो चीजें याद आ जाती हैं, तो हम उन चीजों को भूल क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो वो आपके बार बार रिपीट। सबकॉन्शियस में सीप इन हो चुका है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन का लेवल बढ़ेगा तो वो नीचे से अंदर मतलब जाएगा बाहर की तरफ। अभी आपकी वाइब्रेशन लो है। जब तक वाइब्रेशन लो रहेगी तब तक हम लाख चाह कर भी, और फिर हम इंसान ही हैं। सबसे पहले तो हमको ये एक्सेप्टेंस में लाना है कि आप इंसान ही हैं। आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई तो एक इंसान होगा जिसको आपने पहले कभी जीवन में सबसे पहले प्यार किया था। तो क्या अभी आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आपको कभी उसकी याद नहीं आती? कभी ना कुछ स्माइल आ गई ना चेहरे पर याद आते ही। तो इंसान जी। है ना, तो आने दीजिए याद, याद करिए, बस कड़वाहट मत रखिए। जैसे कि इनको भी याद करिए, पर हस्बैंड के लिए लॉयल रहिए। ठीक उसी तरह उनको भी याद करिए, बस कड़वाहट मत रखिए। क्योंकि अब जब नए सिरे से वो आपको याद आएंगे तो वो कड़वाहट नहीं होगी, उनके लिए ग्रैटिट्यूड होगा कि तुम्हारी मैं वजह से मैंने आध्यात्मिक उन्नति की। बस जी। उतना ही, वो नॉर्मल है, उसके लिए नहीं सोचना इतना। और जैसे जैसे हाँ, वाइब्रेशन बढ़ेगी, अगर थोड़ी बहुत करवाहट बची भी है वो चली जाएगी। वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगी? ध्यान से। यस, सिंपल, सब मैम, कुछ मैं ध्यान। ध्यान करती हूँ, और मेरे जब मैं बात करती हूँ ना, तो मेरे लिए कोई फीलिंग ऐसा कुछ होता नहीं है उनके लिए, बस आई लेकिन नो मुझे दैट, ये है आई नो कि दैट, मैंने बता दिया ना, अभी जवाब दे दिया ना, अभी आप मत पूछिए वापस से। समझ गई मैं, चलिए, उसका थैंक यू, एग्जाम्पल भी थैंक आपको ध्यान दे दिया दीजिए। ना। यस, थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत थैंक यू मास्टर्स, एंड थैंक यू मैम, आपका इतने वैल्यूबल टाइम के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे सेशन को आज ये एक। फॉर्मेलिटी मत करो नो नो मैम, नो, रितु इट्स जी, नॉट अ नथिंग लाइक दैट, फॉर्मेलिटी इट्स मैम, नहीं, आई एंटायरली नो। माय प्लेजर। बिल्कुल आई बिल्कुल। नो मैम कि क्या शेड्यूल है, आप सभी मास्टर्स का क्या रहता है ना, आपका क्या शेड्यूल था, एंड उसमें भी टाइम दिया, और 1 घंटा नहीं 2 घंटा पूरा यहाँ, उससे मोर देन 2 आवर्स हमारे साथ में है। सो
यस, 1 आवर से ज्यादा ही हो गया है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अभी सर रितु, को आगे चाय के बढ़ते लिए रहो, टाइम आगे बढ़ते रहो एंड सबको अनम्यूट करते हैं। बहुत मजा आया, यस, आप लोग सब लोगों साथ मिलके बात करके, सब लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो जोरदार मच। तालियों के साथ Thank you में so much, टीम के ma'am. लिए जोरदार थैंक यू तालियां, सो अपनी मच टीम के लिए सारिका जी, जोरदार थैंक तालियां, यू आप थैंक सभी यू के लिए जोरदार थैंक So यू तालियां। much of थैंक love. यू Thank you so much. लव यू Thank you so थैंक यू much. लव Thank यू you. love you, यू Love you, love मैम, ma'am. Love you, you, ma'am. लव Love you, यू ma'am. लव यू लव यू। Gratitude. Thank बस you. हम Thank लोग you, कल ma'am. सेम टाइम सेम Welcome. लिंक पर फिर से मिलेंगे। ग्रेटिट्यूड मैम। तब तक के Love लिए you, Ritu अपना ma'am. ध्यान थैंक यू रखें, रितु, खूब बहुत खुश अच्छा Thank you, रहें। सेशन Ritu थैंक रहा। यू, ji. थैंक यू, थैंक यू वेरी Thank you एवरीवन। so नाइस। much, Ritu थैंक ji, यू। everybody. थैंक Ritu यू, थैंक यू ma'am. दी, थैंक बहुत यू। बहुत बहुत thank थैंक Thank यू you, जी, लव Santosh यू, ji, लव यू ऑल। Nivedita, सब you. Bharti. थैंक यू Gachami. रितु जी।